अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनटोल्ड जर्नी। एंड अब सोच रहे होंगे मरियम कहाँ से आ गए दोबारा उठ के, तो वासिफ निसार ने मुझे दोबारा से पकड़ लिया। वासिफ तो निसार ने नहीं पकड़ लिया यार। देखो, ये पॉडकास्ट मरियम की थी, मैं गेस्ट था, सिर्फ नया गेस्ट था। अस्तगफिरुल्लाह। और आज इतने अरसे के बाद मरियम पूछ रही है पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, पॉडकास्ट का नाम क्या है? मैंने कहा इंट्रो कैसे लेते हैं। खैर जो भी है, हम भूल वापस आ गए गए हम हैं, अपने जो है स्किल्स ना? थे पॉडकास्ट वाले। वो हम उस फॉर्म से बाहर आ गए, हम एक फॉर्म अब में हम थे। दोबारा आएंगे, एनर्जी में आएंगे, और इतनी एनर्जी में बस पर इतनी नहीं चाहिए। ज्यादा हो गया। बट वी आर रियली सॉरी कि हम 2 महीने गायब। हाँ 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने को बीच में समर ब्रेक जो आ गया था। नहीं मैं 2 महीने गायब रहा, मरियम 3 महीने। मरियम भाग गई थी छोड़ के। हमारी दोस्ती खत्म हो गई थी। फिर यूनिवर्सिटी के दोस्त स्नेक्स होते हैं, है ना? सब कुछ बता दे, बेस्ट फ्रेंड बना हाँ नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोग सोचते थे कि वासिफ की और मरियम की दोस्ती खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने हाँ, लोग पॉडकास्ट ऐसे छोड़ समझ दिया। करते अच्छा आपने छोड़ दिया, ये है वो है। नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं मैसेज हुआ। आए थे कि मरियम से क्या हुआ, कोई मसला हो चल रहा है, ये वो। मरियम था कोई हमारा मसला? कोई नहीं था यार। कोई मसला भी नहीं था, हम सब सेट था। मसला ये हुआ था कि हमारा जब हमने स्टार्ट किया था वो सेमेस्टर का एंड था, राइट? बिल्कुल। सेकंड सेमेस्टर का मेरा और इसका 5th सेमेस्टर का एंड था। और एंड में हम बड़े मोटिवेटेड हुए, हमने सब कुछ स्टार्ट किया। बट जब स्टार्ट हुआ और फाइनल्स आ गए, और फाइनल्स के बाद हमारी समर ब्रेक हो गई, तो 3 महीने वो ज़ाया हो गए। और बीच में मुझे थोड़े मसले हो गए थे, तो मैंने स्किप कर दिया था। ये सीन हुआ था, तो अब हम वापस आ गए। अब हम दोबारा आए और इंशाल्लाह हम प्रोग्राम यही करेंगे सैटरडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन। थोड़ा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ मैं, Okay. होती नहीं है। हफ्ते वाले दिन शाम को 7 बजे पॉडकास्ट आया करेगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और कोई दिन स्किप नहीं करेंगे। और हम थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज करेंगे, लेकिन वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चल के पता चलेगा कि हमारा नया फॉर्मेट क्या होगा। वही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। और मरियम, कुछ बताओ कि छुट्टियों में क्या किया तुमने? यार छुट्टियों में तो नहीं बता सकती क्या किया। बता दो। समर बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं समर इनको। लगाया था मैंने। खैर, छुट्टियों में मैंने भी समर लिया था छुट्टियों में यार। हाँ, हम दोनों की देखो, हम बिल्कुल हमने समर में भी अलग नहीं हुए थे, हमने समर दोनों ने साथ लगाया बिल्कुल था। समर लगाया था। मेरा एक सब्जेक्ट रह गया था, मरियम का भी रहा हुआ था पहले का, तो फिर हमने वो क्लियर किए। लेकिन इंशाल्लाह खैर ओके, चलो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। बिल्कुल। हमने लास्ट पॉडकास्ट स्टार्ट कब की थी? आई गेस 4 महीने 5 महीने 4 पहले। महीने पहले। यार मैं कल देख रहा था, वैसे मैंने बीच में 1-2 अकेले पॉडकास्ट बनाई थी, तो कल 41 डेज हो गए थे पॉडकास्ट नहीं आए। उस समय मैं कह रहा था कि 15 दिन के बाद आएगी पॉडकास्ट, तो वो भी मैं अपनी कमिटमेंट में पूरा नहीं उतर सका। मरियम तो भाग गई थी। लेकिन अच्छा, जब ये सेमेस्टर शुरू हुआ था तो मेरा और मरियम का यही प्लान था कि हम दोबारा से पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर मरियम साहबा और मैं दोनों बस प्रोक्रेस्टिनेट busy हो करते गए गए। थे, हाँ। प्रोक्रेस्टिनेट क्या तुम प्रोनाउंस करो, क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, ठीक है। ओके, मेरी बात सुनो। मेन चीज ये हुई थी कि हम थोड़ा डीमोटिवेट हो गए थे। सीन्स ये हुए थे कि पेपर्स आ गए थे और बहुत बिजी हो गए थे एंड पे यार हम लोग। बिल्कुल। अब रोने नहीं बताएंगे इनको, ऑडियंस को रोने नहीं बताएंगे। हाँ, हम ये Audience से बताएंगे। मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ। बस ये प्लान था कि हमने दोबारा स्टार्ट करनी है। और कल रात को मैं बिल्कुल सोने वाला था 11 बजे, अचानक से मैंने कहा यार क्या करें हम लोग, क्यों हमने इतने दिन, महीना हो गया यूनिवर्सिटी को खुले हुए, हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये तो प्रोडक्टिविटी नहीं है। फिर मैंने मरियम को मैसेज किया। मैंने कहा कि मरियम जुमा दिन हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। मरियम कहती है जुमा क्यों, सुबह करेंगे। मैंने कहा हाँ, ये बात, कैसे? यही चीज चाहिए थी। ये क्यों जुमा क्यों, आज का काम कल पे क्यों छोड़े। सो मैंने कहा थर्सडे को मैं आऊंगी, थर्सडे को करते हैं। तो आज हम लोग पॉडकास्ट बाय द वे ऑडियंस को अपडेट कर दे, जिनको नहीं पता, आपका भाई भी इवनिंग में शिफ्ट हो गया, तो हम दोनों सुबह आए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने। तो ये हम अपडेट पढ़ते अब थी। इवनिंग में। और ये भी मसला था यार, हाँ पहले ये भी मसला था कि मैं मॉर्निंग में था और ये इवनिंग में थी, बट ये मसला अभी भी है। हाँ ये मसला अभी भी है, कुछ मॉर्निंग में भी होता है हर वक्त। हाँ इवनिंग में मैंने नए बेस्टीज बना लिए। हाँ इवनिंग में बेस्टी बना के मुझे नजर नहीं आता, मॉर्निंग में फिर भी नजर आ जाता था। हम लोग हाँ। आते थे पहले, अब तो इवनिंग में नजर नहीं आता। लेकिन आएंगे, नजर आएंगे खैर इंशाल्लाह। ओके, कट इट, कम टू द पॉइंट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन द लास्ट फर्स्ट पॉडकास्ट एंड नाउ? मतलब 4 महीने पहले जब हम फर्स्ट पॉडकास्ट कर रहे थे तो कैसा था, और नाउ इट्स अ सेकंड सीजन काइंड ऑफ, ठीक है? हम इतने गैप के बाद दोबारा आए ना, बिल्कुल एक नई मोटिवेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए आइडिया के साथ। तो हाउ इज योर फीलिंग पहला नाउ? जो पॉडकास्ट था ना मरियम, उसमें ये था कि थोड़े से कंफ्यूज थे हम लोग कि हमने बात ही कर, आज भी कंफ्यूज है। आज तो पता नहीं, आज तो उठ के मुंह उठा के आ गए। पहले तो हमें फिर भी पता था पहले कि प्लान बना गए थे प्रॉपर, हमें ये बात करनी, ये बात करनी, ये करनी। आज तो हम खुद से भी नहीं उठ के आ गए। लोग वक्त के साथ इम्प्रूव करते हो डाउन। हम तो वो भी गए, जो था वो भी गया। खैर फर्स्ट पॉडकास्ट का ये सीन था कि हम लोग बहुत मोटिवेटेड थे। हमने वो फ्यूचर फेस्ट अटेंड किया था, हम लोग की नई नई दोस्ती हुई थी, नए नए आइडियाज शेयर किए थे हमने।
तो हम लोग बड़ा चिल सीन था हमारा कि बस हमने प्रोडक्टिविटी करनी है और ये करना है वो करना है, आग लगा देनी है। सो खैर आग लगाई हमने काफी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके माशाल्लाह 10K हो गए थे, उस वक्त नहीं थे, याद है? उस टाइम नहीं थे, उस टाइम तो काफी कम थे। इस जर्नी के बीच में इसके 10K हुए YouTube पे फॉलोअर्स अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं अब माशाल्लाह? ये 14K होने वाले 7-8 रहते हैं। इसने वो सब कुछ अचीव किया, मैंने भी कुछ अचीव किया, हम दोनों इसने ने ये अचीव किया कि मैं बताता हूँ यार, मरियम राजा गॉट 20,000 फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक। अब कितने? 22 समथिंग है शायद। तो कुछ याद भी नहीं रहती अब तो, फॉलोअर्स की गेम हो गई ना मरियम की। अब इतने ज्यादा याद कौन रखे? मरियम इंस्टाग्राम पे बताओ ना। 7K इंस्टाग्राम पे 300 समथिंग। बट इसके सारे फॉलोअर्स ऑर्गेनिक हैं, तो ये बड़ी बात है। हाँ, व्यूज है भाई, गेम है। ये दोनों चीजें हमने अचीव की अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने बाय द वे सबसे बड़ी बात जो कि YouTube वाली और पॉडकास्ट वाली ऑडियंस को पता ही नहीं है, आपका भाई फेसबुक पे आपके भाई की गेम है यार। वन ऑफ माय वीडियो गॉट 1.8 मिलियन व्यूज और दैट वाज इन पहाड़ी, उर्दू में भी नहीं थी, पहाड़ी में। यार फेसबुक की गेम है, बट फेसबुक की ऑडियंस डिफरेंट है ना। ऑडियंस डिफरेंट है ना, वो हमें कभी मिलती ही नहीं है यार। YouTube की थोड़ी सी ऑडियंस है, हर रोज 5-6 बंदे मिलते हैं यार, दिल खुश होता है। YouTube है ना, Instagram की कल परसों भी मुझे 2-3 लोग मिले, बोले आप वीडियो वाली मरियम राजा हैं, ये अजीब टाइटल है, वीडियो वाली मरियम राजा हैं। तो ऐसा होता है, खैर वहाँ मिलती है अब, लेकिन फेसबुक पे वही बात है, गांव वाले लोग होंगे, तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? नहीं गांव वाले लोग नहीं, वहाँ पे थोड़े बड़े लोग हैं। मैसेज हैं कि ये मेरी जो सारी ऑडियंस है हमारी 12 से लेके 24 तक की है, इससे बड़े लोग नहीं है, बहुत कम। आप देख सकते हो। द पॉइंट इज, तुम जो कंटेंट फेसबुक पे डाल रहे हो वो पंजाबी में डाल रहे हो, तो ऑडियंस ऑब्वियसली गांव की वो पंजाबी ऑडियंस है स्पेसिफिक। जो तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डाल रहे हो वो नमल की ऑडियंस है, तुम नमल में कंटेंट बना रहे हो, तो वो आवाम तुम्हें आके यहाँ मिलेगी। अब गांव के लोग तुम्हें आके नमल में नहीं मिल सकते ना, तो ये पॉइंट है कि तुम्हें वो ऑडियंस यहाँ मिलती है, तुम यहाँ पे लाइव होते हो, सब यहाँ भी होते हो और कंटेंट भी बना रहे हो। बिल्कुल। और एक और फैक्टर है कि जो ऑडियंस होती है, आप देख सकते हो ना कि आपकी ऑडियंस की एज क्या है, आपके पास एक इंडिकेटर होता है। Exactly. तो जो फेसबुक है ना, वहाँ पे मैसेज हैं सारे बड़े, मुझे जो भी गांव में लोग मिलते हैं वो अंकल्स मिलते हैं या बाहर भी के बड़े लोग, क्योंकि वो कंटेंट भी इस तरह का है कि वो बड़े ही देखेंगे, वो कोई छोटा बच्चा देखेगा नहीं। तो ये भी सीन है वैसे, ऐसा ही है। लॉट ऑफ फैक्टर्स। खैर हम टेक्निकलिटीज पे चले गए, उसको गोली मारो। हमारी आज की ये पॉडकास्ट बिल्कुल अनप्लान्ड है, क्यों मरियम? बिल्कुल, इसका मकसद यही था कि अब हम दोबारा से थोड़ा सा, हम सिर्फ कम बैक करने के लिए आए हैं। क्या पता अगली पॉडकास्ट में ना करूं, लेकिन हम करेंगे। इतनी रॉ नहीं है, कर लेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमने ये भी प्लान किया कि जरूरी नहीं है कि पॉडकास्ट में हम दोनों ही होंगे, कभी शायद मरियम होगी, कभी मैं होऊंगा, और हमने एक दोनों बंदा भी ढूंढा हुआ है। हाँ, और कौन है? हसन। नहीं, हसन को नहीं देंगे। ओ शिट, बता दिया हसन को नहीं देंगे। हसन को ऐसा गेस्ट बुलाएंगे, होस्ट हम दो ही हैं मरियम, हसन को हम गेस्ट नहीं बुलाएंगे। ठीक है, बुला लेंगे, बेस्टी है यार, चलो आ जाएगा। देखो हसन, मैंने तुम्हें सिफारिश की है। हाँ खैर इंशाल्लाह हम उसको बुलाएंगे, सब कुछ बुलाएंगे। और बताओ तुम्हारा YouTube का 10K के बाद की जर्नी। अच्छा मैं बताती हूँ, हम जो समर में मिले थे, हमारे पेपर्स खत्म हो गए, सब कुछ हुआ था। समर में जब हम मिल रहे थे, कब मिले थे? जब इंटरव्यूज हो रहे थे, ठीक है। वासिफ को माशाल्लाह कोई 50-60 बंदा आके ऐसे मिला था, और मुझे याद है उसके इब्ने खल्दून के सामने कोई हम 1 घंटा खड़े रहे, वासिफ से आके एक मिल रहा, दूसरा मिल रहा, तीसरा मिल रहा, चौथा मिल रहा। तो वो सब YouTube की वजह से मिल रहे थे और YouTube की वजह से जानते थे। तो आपको कैसा लग रहा है वासिफ निसार? आपको कैसा फील हो रहा है? वासिफ निसार एक ऐसा बंदा है ना जो गांव वाला बंदा है, सीरियसली यार। मैं बड़ा ही गांव में हूँ, देसी, ठीक है, छोटा सा। तो जब इतने आगे लोग मिलते हैं, इतनी इज्जत मिलती है, तो आप बहुत खुशी मिलती है। लेकिन ये कि प्राउड वाला एलिमेंट कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा याद रखो कि आप कौन हो। जिस दिन आप प्राउड में चले जाओगे ना, तो जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं कुछ बन गया हूँ, तो उस दिन आप जीरो हो जाओगे। Exactly. ग्रोथ कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती, कुछ भी एंड नहीं हो सकता। हमेशा कंटिन्यूअसली आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो। तो 10K हो गए तो ऑब्वियसली 20K होंगे, 1 मिलियन भी होंगे तो दैट्स नॉट डन। बिल्कुल। 2 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन 100, कुछ भी कभी नहीं रुक सकता। स्काई इज द लिमिट वाली बात है। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी जो एक मेन मसला हमें नजर आता है ना कि लोग थोड़े से कुछ भी अचीव कर, मतलब 10K इज नथिंग यार, लिटरली नथिंग। 100K वाला भी होगा, 10 लाख वाला भी होगा, बट आप कुछ लोगों ने थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी ना, वो थोड़े चौड़े हो जाते हैं कि मैं। लेकिन ये चीज बड़ी बुरी है यार, ये चीज बंदे को और खत्म करके रखती है, जीरो कर लेती है बंदे को। सही कह रहे हो, ये बात है। यही बात है, ठीक है। अच्छा और सुनाओ। और मरियम तुम सुनाओ। ओके बस ये आपको एडवाइस है वैसे कि कभी भी अनप्लान्ड पॉडकास्ट मत करें, नहीं तो मेरी और मरियम की तरह दूसरे को मुंह देखोगे।
अच्छा हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट थी ना, इट वाज लाइक हमारे पास बहुत बातें थी करने के लिए, है ना? बस हम यार, नए नए मिले थे, नए हमने चीजें शेयर बातें की थी। आज भी बहुत है अब करने हम के लिए। इतना कुछ मिल चुके हैं, हम इतना कुछ डिस्कस कर लिया होता है कि हम फिर कहते हैं अच्छा क्या बात वही बातें दोबारा बहुत डिस्कस चुके कर हैं। लेते हैं। हाँ। चलो आज हम कुछ और पुरानी बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा सुनाओ। चलो मरियम ये बताओ, एक सेकंड। देखो आज हम काम की बातें नहीं करेंगे, आज हम कैजुअल बातें करेंगे। आगे जो भी पॉडकास्ट आएंगे ना उनमें हम वो काम की specific बातें होंगी, topic पे स्पेसिफिक होगी और टॉपिक्स एक होंगे। informative आज मरियम तुम topic बताओ पे। तुम्हारा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या। अब मैं बताता हूँ, बल्कि फिर मरियम से भी पूछेंगे इसकी तरफ की क्या स्टोरी थी। मरियम मुझे मिली फ्यूचर फेस्ट में ना, वैसे हम इंस्टा पे यहाँ दोस्त लड़ाई थे। हुई है हमारी इस बात आगे आगे कहती है तुम वासिफ हो, नहीं वासिफ आप हो बोला नहीं, था, मैंने नहीं आगे मिली थी, आप नहीं बोला था मरियम, तुमने मुझे पहली बार ही आप नहीं बोला था। तो बात की तो खैर अलग ही बात है। मरियम आके मिली, थोड़ी देर बाद कहती है यार तुम तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो, तुम तो इंस्टा पे बड़े चेंज हो। इनडायरेक्टली बेइज्जती कर ली इसने कि इंस्टा पे तुम अच्छी तस्वीरें लगाते हो, हकीकत में तुम बहुत बुरे हो। मरियम मतलब क्या मैं है, बताती हूँ, Instagram मैंने किसी इसको भी मुंह पे ही बोला था, मैंने कहा यार मरियम दिल रख लेती थोड़ा सा। मैंने इसको इंस्टाग्राम की पिक्चर बहुत डार्क होती है तुम्हारी, तुम बहुत डार्क पिक्चर है, तुम रील में जब देखो तुम बहुत ही चिट्टा है भाई, ये क्या है, बहुत ही गोरा है इंसान। तो मैंने कहा तुम डिफरेंट लगते हो, ये इसलिए बोला था मैंने, अभी नहीं वो तो वो खैर मैंने इसलिए बोला था। और ये हुआ था फ्यूचर फेस्ट पे हम लोग जब मिले थे, तो मुझे पता था कि ये लोग आ रहे हैं, तुम आ रहे हो ये वो, तो मैंने ऐसे ही और मैं आई हूँ तो उससे कोई भी था, मेरे जाने वाले कोई भी, तुम ही थे। मैंने कहा ऑब्वियसली तुम्हें जानती हूँ, मैंने जाके इतने चिलों की बात की, मैंने कहा अच्छा तुम और भाई पहले भी दोस्ती होगी जैसे हम पुराने दोस्त हैं। हाँ बहुत पहले इतनी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। खैर गुड। अच्छा बताओ मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा फील हो रहा है? ईशान मॉर्निंग, ऑडियंस को तो पता है कि मॉर्निंग से इवनिंग में बता दी कि शिफ्ट हो गई ना। तो मॉर्निंग में ये सीन था कि अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि हर कोई मेरा दोस्त है लिटरली। पहले सेमेस्टर से लेके 8वीं तक का शायद मैं 90% लोगों को तो जानता हूँ। हाँ। तो जहाँ जाओ कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है, ये सीन था। और मतलब शुगल मेला भी ज़्यादा था। इवनिंग में बहुत दोस्त थे यार, हाँ, बट उतने नहीं है जितने मॉर्निंग में थे। तो डेफिनेटली दोस्तों को मिस कर रहा हूँ, लेकिन इवनिंग में जाने की मेरी जो वजह थी वो ये थी कि मैं काम करता हूँ, तो काम के बारे में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। पिछले तकरीबन 3-4 सेमेस्टर से मैं सोच रहा था इवनिंग में शिफ्ट होऊंगा, बट फिर ये था कि यार दोस्त है, मॉर्निंग में दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन फिर जो मैंने एक सोचा है, जो रियलिटी है कि जो सच्चा दोस्त नहीं है वो तो 4 साल के बाद भी ख़त्म हो जाएगा, जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो वो तो आज ही पता चल जाएगी मुझे कि सच्चा दोस्त कौन है, कि जो बाद में भी दोस्ती रखेगा। हाँ, और अगर आपका सच्चा दोस्त है तो ऑब्वियसली वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपके जेलस नहीं होगा, या आप नहीं, जा रहे हो बिल्कुल। तो आपको कहेगा नहीं कि अच्छा ठीक है तुम चले गई हो ये वो। बिल्कुल। ऑब्वियसली अब प्रैक्टिकल फील्ड में आ गई हो, तुम भी काम कर रहे हो, तो सबको अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ की तुम काम कर रहे हो और तुम बिजी हो और तुम सबको नजर आ रहे हैं ना, तो वो ऑब्वियसली तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और जो नहीं करेंगे ऑब्वियसली वो आपके दोस्त नहीं है। बिल्कुल, जो सपोर्ट नहीं करता सपोर्ट नहीं आपको, कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं है, तो जो बस उनको गोली कराओ, उनको गोली करो, स्किप करो, सिंपल सिंपल। हाँ, लाइक बी लाइक मी। इसलिए मरियम मुझे गोली करा रही है। ये मुझे, हाँ तुम तंग करते हो इसलिए। नहीं नहीं है। अच्छा मरियम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? राफे। क्या? राफे। कौन राफे? ये राफे वो एक कौन राफे है, वो मेरा बेस्ट उसको हम पॉडकास्ट में देखो बुलाएंगे। मेरा 2 बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, एक मेल में करो एक फीमेल में करो। मेल में मेरा राफे बेस्ट फ्रेंड है, सोचा क्यों फीमेल में इतना? नताशा है। इतना सोचा क्यों है? मैंने बोला फीमेल में नताशा को ना बोल दो, मैं मेल और फीमेल में कंफ्यूज हो ओह, गई फिर ठीक है, फिर ठीक है। थी। समझते हो ना? हाँ, हाँ। तो मैंने नताशा एक और एक राफे है। और राफे का बेस्ट तो फ्रेंड बस। कौन है फीमेल में, ये बताओ। मैं हूँ। अच्छा नहीं, उसकी बायो में भी लिखा है कि मरियम राजा का इसकी बेस्ट बायो में लिखा है जेलस होता है मुझसे। अच्छा सीन ये होता है, मैं बताती हूँ आपको, बहुत लोग कंफ्यूज हैं इस चीज़ में, बहुत लोग ऐसे बोलते रहते हैं। सीन ये हो कि ऑब्वियसली मैं सबसे पहले वासिफ से मिली और वासिफ को जानती थी, हमारी बात भी हुई थी और सब कुछ हुआ था। जब वासिफ से मिली, वासिफ के थ्रू मैं राफे से मिली, ठीक है। तो अब वासिफ को ये बात की टेंशन होती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो, तो ये उस बात पे गुस्सा हो जाता है थोड़ा, लेकिन यार गुस्सा मरियम नहीं होता, ऐसा नहीं हो, मैं मरियम ऐसे मत बोलो यार। बोलता है, बहुत बोलता नहीं, है, मरियम ऐसे ताने नहीं देता है बोलो। मुझे। मैंने इसको फिर समझाया, देखो एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक बेस्टी होता है। इसने राफे की बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लिया, मैंने राफे ने मुझे अच्छा, पकड़ देखो, लिया, राफे ने इसकी नहीं, बेस्ट ऐसी फ्रेंड को बात नहीं है पकड़ लिया। यार, देखो सब बेस्टी से। हाँ यार माशाल्लाह हम सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई भी किसी मतलब से वो यार नहीं मजाक करता। से हटके सीरियसली हाँ सब बहुत ये बात अच्छे जो हैं। मरियम ने बोली ऐसी बात बिल्कुल हाँ, नहीं है यार। ये शुगल मेला ये था, शुगल ठीक है, मेला तो था, किसी जो ने हम लोग comment ऐसे करना। मजाक में एक दूसरे को तंग करते हैं, ये वो सीन है। इसने बाकी हम podcast में लोग भी आके मेरी ले लिया है। तो ये सीन है कि हम बाकी सारे बहुत चिल होते हैं, वैसे ये मरियम होता है। इतने दोस्त हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, सही बात है। मतलब तुम तो फिर भी लड़की हो, तुम्हारी एक लिमिट होती है, हाँ। जाहिर है कि यार हर किसी से हाँ मैं तो बस सलाम दुआ के लिए। बट यार मेरे इतने दोस्त हैं, हम्म। अब मेरे से तो मैनेज नहीं होते, सच्ची बात है नहीं होते। राफे के तो एक्स्ट्रा ही दोस्त हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं? राफे इज लाइक, अच्छा मेरा सीन ये है कि मेरा और राफे की हम दोस्ती बेस्ट फ्रेंड वाला, वो जो बेस्ट फ्रेंड वाला स्लोगन है हमारे से अटैच हो गया ना, वो क्यों है
ये सब मेरे दोस्त थे ऑब्वियसली थे, सुन रहे हो, थे मतलब थे, मैं स्टोरी बता रही हूँ, मैं पास्ट में बता रही हूँ, है यानी ये दो पहले हो मेरी डिक्शनरी ये थी कि जो आपका एक आपके दोस्त हैं सारे, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, बेस्ट फ्रेंड इज लाइक डिफरेंट और बेस्टी इज लाइक डिफरेंट। बेस्टी इज लाइक कोई भी हो सकता है, अगर आप हर कोई आपसे मिल रहा है, डेली आपसे मिल रहा है, वो भी आपका दोस्त नहीं है। तुम मुझसे मिल रहे हो, हम काम कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम दोस्त हैं, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे अलावा मुझे 4 लोग और मिलते हैं दिन में क्रू में ही, हमारे क्रू में ही कुछ लोग बहुत क्लोज है, कुछ लोग दूर होते हैं, मतलब जिससे काफी लोगों से मेरी दोस्ती है, बस सलाम दो, लेकिन क्लोज दोस्ती नहीं है ना, तो उन लोगों को सलाम करने वाला, हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, दैट कोड। तो वो सीन है। तो जब मैं राफे को हमेशा कहती, मैंने कहा यार दोस्ती है लेकिन बेस्ट फ्रेंड वाला सीन तो नहीं है ना, तुम लोग दोस्त हो, मेरे दोस्त हो। तो राफे बोले कि क्यों दोस्त नहीं, राफे के इतने दोस्त है ना, राफे को इतना शौक है दोस्त बनाने का, उसने तुम भी मेरी दोस्त बनोगी। मैंने कहा मेरे दोस्त बनने का क्राइटेरिया ये है कि उसका कोई और दोस्त ना हो, बेस्ट फ्रेंड ना हो, दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड ना हो। हाँ, उसका कोई उसका कोई बेस्ट फ्रेंड ना हो ना, लाइक बेस्ट मींस कि बस मैं ही हूँ और मुझे पता हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम दो हैं, कोई तीसरा बंदा मेरी डिक्शनरी में वो तीसरा बंदा जब आता है तो मसले होते हैं। तो मैं वो कह रही थी कि दोस्त वो होते हैं जो आप दो हो, तीसरा ना हो। तो उसने ये पॉइंट प्रूव करने के लिए, मतलब उसने इतना दोस्त बनाने के लिए एक बेस्टी वाली हमने रख ली और बेस्ट फ्रेंड रख ली, उसने उसके बायो में लिखा कि हम बेस्ट फ्रेंड है। तो उस दिन से अब जो उसके इतने दोस्त हैं, मीन दोस्त मीन्स कि वो हर किसी के साथ बैठता नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन हर किसी को जानता है, मतलब सोशल है, एक्स्ट्रा सोशल है, एक्सट्रीम सोशल है। उसको लिटरली अगर किसी की गेम है यूनिवर्सिटी में जानते हैं तो वो राफे की है। वासिफ कंटेंट बनाता है, मैं कंटेंट बनाती हूँ, हसन कंटेंट बनाता है, लोग जानते हैं, समझ आती है। राफे इज नॉट लाइक कि वो हर वक्त कंटेंट बना रहा है, हर वक्त कंटेंट क्रिएटर नहीं है राफे, बट स्टिल उसकी बैक कैमरा क्या कहते हैं, बिहाइंड द कैमरा व्हाटएवर क्या टर्म होती है उसकी, बिहाइंड द कैमरा इतनी गेम है कि उसको आधे से यूनिवर्सिटी जानती है। हम लोग यार काफी लोग हमें जानते हैं, हम लोगों को जानते हैं, लेकिन वो हर किसी को जानता है। ये कि बेशक हमें लोग जानते हैं बट हम सबको नहीं जानते। लेकिन राफे एक ऐसा यूनिक पीस है कि वो सबको जानते हैं यार। अच्छा हमारे साथ अगर कोई फैन मोमेंट होता है तो हम उससे बात करते हैं, हम थोड़ा कैजुअल होके मिलते हैं कि अच्छा एक इंप्रेशन है, वो डिफरेंस है थोड़ा, या कुछ भी करके तुम भी ऐसे थोड़ा हो जाते हो ना कि कोई अच्छा है तो थोड़ा बुरा ना फील करे, हाँ बुरा ना फील करे, ये करे वो करे। मैं भी ऐसे कैजुअल मिलती हूँ, अच्छा द मोस्ट आई कैन डू इसलिए कि आपका सेमेस्टर कौन सा है, अच्छा क्या कर रही है, ये है वो, इतना ही कर सकते हैं ना बंदा। राफेज लाइक राफे तो जिसको भी मिलता है ना बस उससे दोस्ती हो जाएगी, और राफेज लाइक उसकी नेचर भी ऐसी है, चिल है वो, तो उसकी सबसे दोस्त हो जाती है। तो वो फैन से भी अगर मिलता है ना तो वो उसको भी दोस्त बना लेगा। राफे अगर फैन को मिल रहा है ना, राफे अगर फैन को मिल रहा है तो राफे का अगले दिन फैन भी बेस्ट ही हो जाएगा। ये बात बखैर राफे और कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि वासिफ सबको कह रहे हो बेस्टी, हर टाइटल में नए बंदे के साथ तुमने लिखा होता है बेस्ट फ्रेंड, तो तेरा असल बेस्ट फ्रेंड कौन है? किसी से बात कर ली, मैंने कहा राफे ने तो अपना नाम साफ कर लिया, इससे राफे का भी लाइक एवरीवन इज हिज बेस्टी, ठीक है। तो राफे ने तो अपना नाम साफ कर लिया कि मरियम इज बेस्ट फ्रेंड, अबाउट में लिखती है और बाकी सारे बेस्टी। तुम्हारा क्या है भाई, अब तुम अपना एंड ऑफ द स्टोरी बताओ कि तुमने यार मरियम देखो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अब जो अच्छा मेरे और तुम्हारे एक पॉइंट क्लैश करता है, ठीक है, दोस्त ज्यादा नहीं हो सकते, मैं कह रही हूं दोस्त देखकर, तुम कह रहे हो दोस्त ज्यादा हो सकते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड कह रही हो ना, दोस्त तो नहीं कह रही। हां बेस्ट फ्रेंड एक होता है यार। बेस्ट फ्रेंड अगर बोले ना तो सिचुएशन के हिसाब से होता है मेरी नजरों में। एग्जैक्टली देखो अब मेरा अगर जिस तरह अगर मैं बोलूँ ना, जो बॉयज हैं ठीक है, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मैं हसन से कर सकता हूँ, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। अब कुछ बातें जो मैं सिर्फ ओजी से कर सकता हूँ, कुछ बातें जो मैं सिर्फ राउ से करूंगा। कौन आ रहे? सिर्फ बाबर थे, ठीक है। कुछ बातें हैं जो मैं मतलब कि स्पेसिफिक, कुछ मैं शहजानी से करूंगा, कुछ मैं किसी से करूंगा। तो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए स्पेसिफिक बंदा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट मैं हर बंदे से हर बात शेयर नहीं कर सकता। और अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए ना कि तुम्हारा बेस्टी कौन है, यूनिवर्सिटी से भी अगर बाहर देखें तो ही इज फहद, जिससे मेरी पिछली पॉडकास्ट थी, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। होता नहीं है कि बचपन वाले दोस्त, बट यूनिवर्सिटी में मेरा बेस्ट फ्रेंड अलग है, मेरा स्कूल का बेस्ट फ्रेंड अलग है, मेरा कॉलेज का अलग है, तो चलता रहता है यार। मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक बंदे से दुनिया की हर बात बता दूंगा, मैं हर बंदे से एक अलग टाइप की मेरी दोस्ती होती है। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड इस तरह फिर बहुत सारे हो जाते हैं, मैं कहता हूँ इसको कैसे ना बोलूं बेस्ट फ्रेंड, इसको कैसे ना बोलूं। अब जब सोशल तो करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। अगर मैं हूं ना इंट्रोवर्ट, ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा कि मेरे इवन दिन में भी तुमसे डिस्कस करते हैं ना कि तुम इंट्रोवर्ट हो, बट ऑब्वियसली तुम्हारा वो एक फेस है कि तुम सोशल, तुम एक हो सेलिब्रिटी हो, या तुम एक फिगर, सेलिब्रिटी तो नहीं हो, खैर फिगर ना करो मुंह पे, ओके फिगर हो अगर तुम,
तो तुम्हें करना पड़ता है सबसे। अगर तुम इंट्रोवर्ट भी हो तो तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ती है, उनके साथ करनी पड़ती है, बट मेरे दोस्त भी बहुत तुम्हें सारे हैं एनर्जी ना, देखो। दिखानी पड़ती है कैमरे पे। अलग बात है कैमरा के, जो ही बहुत कैमरा फेक बंद एनर्जी होता है होती है ना, वो फिल्ला, बहुत स्क्रिप्टेड होता है ये एनर्जी। उससे मुझे वो कहता क्या हो रहा है, उससे होता है। कोई मुझे कहता है वासिफ जब तू कैमरा खोलता है ना, हाय गाइस ये वो कर दो, तू जब छोड़ता है तो तू ही हो जाता है। हाँ ऐसा ही सेम यही सीन है। इतनी एनर्जी लेकर आता हसन तो तुमसे भी ज्यादा एक्सट्रीम है। हसन तो की बहुत एक्सट्रीम energy एनर्जी बहुत लगाता है, लेकिन उसकी एनर्जी उसके ब्लॉग में एनर्जी नजर आती है, हर वक्त एनर्जी होता है उसके ब्लॉग में। होती है। अच्छा मैंने एक पोस्ट देखी थी, उसमें होता है दोस्त 3 तरह के होते हैं, तू होते हैं, एक बीसी और एक बीसीसी होते हैं, ठीक है। तू वाले होते हैं जो हम जिनसे हम रोज मिलते हैं, तू करके बात करें, लेट्स सपोज तुम और हसन हो गए, रूफ हो गया, ये बोला सहर लोग हो गए, सब हो गए ना, तो हम रोज मिल रहे, तुम लोग खैर रोज मिल रहे होते हो, तू करके बात कर रहे होते हो, तो वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। दूसरे आते हैं जो कभी कभी मिलते हैं, बट देर लाइक जब मिलते हैं तो वो बहुत क्लोज, अगर तुमने कहा फहाद है ना, लेकिन तुम रोज मिलते नहीं हो। नहीं रोज का हम 3 महीने बाद मिलते हैं, लेकिन वो तुम उसको कंसीडर कर रहे हो कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो ऐसा ही होता है कि वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तीसरे वो होते हैं जो फिक्स ही होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड नहीं होने चाहिए लेकिन उनको मुंह भी बनाना पड़ता है और उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये 3 टाइप्स होती हैं बेस्ट फ्रेंड की। मेरा फोन गिर गया। खैर ये 3 टाइप होती हैं बेस्ट फ्रेंड की। तो पहले फोन उठा देखें बच गया क्या, बच गए। ये मरीम राजा का फोन बहुत कीमती है, सक्सेस है, लेकिन ऐसे रील्स बहुत अच्छी बनती हैं तो इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो खैर 3 होती हैं बेस्ट फ्रेंड की टाइप्स। तो ऑब्वियसली हर वही तुम्हारी वाली बात है कि डिफरेंट फेजेस होते हैं। बट मैं तुम्हें सच्ची बात हूँ, मैं किसी एक बंदे को कह नहीं सकता कि मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है। जब मेरे इतने सारे दोस्त हैं, और अब ऑब्वियसली जो सारे दोस्त हैं जिन सबको मैं बेस्टी कहता हूँ वो मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मरियम यू आर नॉट माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ एग्जैक्टली सेम, सीरियसली मतलब बेस्टी हो। मरियम ने डेफिनेशन बताई थी कि बेस्टी बहुत सारे हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड एक होता है। तो मरियम इज माय बेस्टी, बट बेस्ट फ्रेंड इज फहद भी है, हसन भी है, हानी भी है, और भी है, वो भी है। देखा 4-5 एक्सक्यूज मी, द डेफिनेशन आप वो नहीं हो रही, आपके सूट नहीं कर डेफिनेशन। देखो वो तुम्हारी डेफिनेशन है ना, मेरी अलग है। हाँ, इस बात में बहुत क्लैश है यार। हाँ मैंने बोला क्लैश है, लेकिन देखो स्टिल देखो मैंने अगर तुम्हें 2 लोगों को काउंट किया है ना, नताशा और राफे को, ठीक है। मेरी नताशा से रोज बात होती है, यूनिवर्सिटी में हम मिलते हैं, बस हम बहुत चिल होके मिलते हैं, गपशप लगाई, चिल किया और घर चले गए। घर जाके बात नहीं होती। राफे से तो मेरी बिल्कुल बात नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में बहुत चिल है। तो ये सीन है कि हमारी बात तो नहीं होती है घर जाके, बात तो बिल्कुल नहीं होती है। मेरी दुनिया के किसी बंदे से घर जाके बात नहीं होती। मतलब मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज की रिक्वेस्ट आई होंगी, उनको मैं बात करूंगा, काम की बात है मैं उनको रिप्लाई करूंगा। इवन मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, बट ये मेरी मजबूरी है कि अगर कोई मुझे बोले हेलो क्या हाल है, मैं उसको बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि तुम बताओ कैसे हो। अगर मैं ये पूछूंगा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरा टाइम ज़ाया होगा, उसका भी ज़ाया होगा। तो अगर कोई काम की बात होगी, मैं सिर्फ उसको वो उस बात का जवाब देता हूँ। बट कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि इसने रिप्लाई नहीं किया, उसने लंबी बात नहीं की। बट मैं नहीं कर सकता, मैं हर रोज घर जाता, मुझे 8-10 रिक्वेस्ट चाहिए होती है। मेरा इंटरेक्शन फोन के साथ यही होता है कि कमेंट्स रिप्लाई किए, व्हाट्सएप पे कोई काम की बात है वो की, वीडियो अपलोड की कसम से, या फिर इंस्टा के रिप्लाईज कर लिए। मैं इंस्टा पे सबको रिप्लाई करता हूँ, बट काम की बात सेम। अच्छा कभी बार किसी से आपकी वाइब मैच कर जाए, आपकी बात हो भी जाती है। हाँ, ये नहीं कि रोज बात पे हो जाए तो टॉपिक छिड़ जाए तो बात। मेरी तो बहुत कम बात होती है, बस ये सीन है। कोई 2 लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है और वो बहुत लंबी हो जाती है। एक ही दफा एक ही टॉपिक पे अगर वो बात हो तो बहुत लंबी, 3-3 4-4 घंटे की बात हो जाती है। लेकिन उनसे नहीं होती तो फिर वो 6-6 महीने भी, 6 महीने ज्यादा हो गए, 4-4 5-5 हफ्ते बात ही नहीं होती। मतलब ऐसा ही होता है। मेरा भी सेम सीन है कि किसी से बात होगी शायद वो बहुत लंबी बात हो जाए। मतलब इवन मैंने तुम्हें भी कभी कॉल कर लूंगा अगर मुझे कोई मसला है, बिल्कुल मैं मरीम को कर लेता हूँ कॉल। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार हर रोज क्या कर रहे हैं, ये काम तो होते ही आजकल कोई नहीं करता शायद यार। कपल्स कर लेते हैं वैसे शायद, वो करते होंगे, वो ऑब्वियसली अपना लगे रहते होंगे। लेकिन हम कंटेंट की तरफ देखा जाए या इस तरह देखा जाए तो हम कोई ऐसे बात नहीं कर रहा होता कि कोई बिल्कुल नहीं कर रहा होता। तो ये सीन है बेस्ट फ्रेंड का और बेस्टी का कि हमारा ये हमने उनको क्लियर करने से पहले कि बेस्ट फ्रेंड कौन है और कंफ्यूज कर लिया। आज का टॉपिक यही है, आज का थंबनेल है कि बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन और बेस्ट फ्रेंड की डेफिनेशन क्या है। बट उल्टा हमने उनको और कंफ्यूज किया मरियम। हाँ? नहीं, देखो तुम्हारी बातें कुछ और थी, मेरी कुछ और थी, मेरे नजरियात कुछ और थे। अच्छा आप कमेंट से बताएगा कि आपका क्या लॉजिक है, ठीक है। सबकी लॉजिक डिफरेंट होती है, ऑब्वियसली सबकी डिफरेंट होती है, नो डाउट। लेट मी टेल यू, ओके मेरे सेमेस्टर में मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, नहीं है वो आज, स्टिल दे वर माय बेस्ट फ्रेंड। और अब नहीं है, मैं कोई रो नहीं रही बैठ के, कुछ नहीं हुआ, चीज़ें हुई, अच्छी हुई, ख़राब हुई, लेकिन ऑब्वियसली बेस्ट मेमोरीज है उनके साथ, वर्स्ट मेमोरीज हैं, ख़त्म हो गई, लेट गो, नए दोस्त बन गए। नए दोस्त ऑब्वियसली उस तरह नहीं बनते हैं,
बट बन गए, लेट गो कर लिया। तो सबके साथ यही होता है, हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। अब मेरी उन दोस्तों से इतनी बात होती थी, इस तरह होता था, घूमना फिरना जो भी था वो सीन था। अब की दोस्तों से डिफरेंट है। तो यही है कि हर किसी की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। कुछ के स्नेक्स भी निकल आते हैं और कुछ लोगों के बचपन के दोस्त अभी तक साथ होते हैं तो उनको भी देख खुशी होती है। कुछ लोग इतना टाइम मिलते नहीं, उनकी भी इतनी अच्छी दोस्ती होती है। तो आई थिंक हर किसी की बेस्ट फ्रेंड की या बेस्टी की या दोस्त की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। बट अगेन दोस्ती से बढ़कर कर बहुत कुछ होता है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद दोस्त। अगर वही बात है, अगर आपके दोस्त तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टॉक्सिक होता जा रहा है कोई, लीव देम। बिल्कुल। ये डोंट इवन थिंक अबाउट इट, जस्ट लीव देम। अगर तुम्हें कोई प्रायोरिटी दे रहा है ना तो तुम उसको डबल प्रायोरिटी दो। Exactly. इसकी एक मैं बात करता रहता हूँ हाँ. दोस्तों से, अगर कोई तुम्हारी तरफ एक कदम आ रहा ना तो तुम तुम दो दो कदम बढ़ के उसको गले लगा दो। Exactly. लेकिन अगर वो तुमसे एक कदम दूर जा रहा है ना तो तुम उससे 10 कदम दो दूर जाओ। कदम 4 कदम एग्जैक्टली पीछे चले जाओ। बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है टॉक्सिक दोस्तियों में रहने की और कुछ करने की। अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है ना तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है। नो मैटर कि तुम लोग मिलो ना मिलो या तुम लोग एक दूसरे को टाइम दो ना दो। इसकी मिसाल ऐसे है कि पहले मैं एक बात और बोल दूं कि आप किसी को पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। एक मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी या कहीं सुना था कि एक बच्चे के पास एक तोता था ना, तो उसने अब्बू से बताया कि अब्बू ये मेरा तोता है। अब्बू ने कहा ये तेरा नहीं है। उसने कहा कैसे नहीं है? तो अब्बू ने उसका पिंजरा खोला और वो उड़ गया। बच्चा रोने लग गया कि अब्बू तोता तो उड़ा दिया मेरा। तो अब्बू ने कहा कि बेटा बताया था ना तेरा नहीं है, देख तेरा होता तो उड़ता ना, तो तूने इसको कैद किया हुआ था, ये कैद नहीं था तेरा। तो थोड़ी देर बाद तोता घूम फिर के आके उसके बाजू में बैठ गया। उसने कहा कि अब तोता तेरा है, अब ये वाकई तेरा है, ये पहले तेरा नहीं था। यस। तो अगर कोई भी दोस्त है ना, आप उसके ऊपर पाबंदी मत लगाओगे और तेरा फलाना क्यों दोस्त है। कितने दोस्त हैं, ठीक है, मतलब 2 पार्टीज हैं, ठीक है, एक की दूसरी से क्लैश है, बट मेरे दोनों दोस्त हैं। अब ये भी नहीं है कि मैं एक ही बातें जाके दूसरे से उठाऊंगा या नहीं, बट ये कि मैं एक की वजह से अपना जो बिहेवियर है दूसरे पे इफेक्ट नहीं होने देता। तो ये चीज जरूरी है। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा ऐसा सीन नहीं था। मेरे अगर एक दोस्त किसी से नहीं बनती मैं भी उससे खार बना लूंगा, बट यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वाइव नहीं कर सकते आप इस तरह। क्योंकि लेट सपोज कि मेरी मरियम से खार बन गई आज, ठीक है, और मैं इसकी वजह से राफे से अपना बिहेवियर चेंज करूँ, कल को नहीं राफे नहीं किसी तीसरे बंदे से, हाँ राफे से तुम्हारी भी दोस्ती है ना, किसी तीसरे बंदे से। सपोज कि मरियम की खार चल रही है किसी ऐसे इसके दोस्त से जिसको मैं नहीं जानता, ठीक है, ठीक है। अब मैं उस बंदे को मेरा इंटरेक्शन और मैं उसको थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करूं, रूट बन जाऊं, उसको गोली करा दूं इस वजह से कि मरियम की नहीं बन रही। हो सकता है कि कल को मरियम उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी हो, बेस्ट फ्रेंड बन जाए, एग्जैक्टली, और तुम्हारे खराब हो जाए और मैं बस मुंह खोल के देखूंगा कि एग्जैक्टली। तो स्टिल डेफिनेशन इज देयर कि अगर आपका एक भी बेस्ट फ्रेंड है तो ऑब्वियसली आपके और लोग हो सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं। तुम्हारा अगर फॉर एग्जांपल हसन बेस्ट फ्रेंड है तो हसन के अगर कोई 4 लोग और दोस्त हैं जिनको तुम नहीं जानते हो तो यू शुड गिव हिम स्पेस और हसन शुड गिव यू स्पेस कि अच्छा ठीक है उनको करने तो बात। बिल्कुल। तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, ये फिक्स ना हो। हां फिक्स ना हो, की पर्सनल स्पेस है। तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे पता है तुम उसका बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम 10 दिन भी किसी और के साथ बैठ रहे हो बात कर रहे हो तो तुम्हें उसको बताना चाहिए कि तुम यार वे दिन उसी के पास जाओगे, बिल्कुल, और उसी के बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये थिंग जरूरी है। हाँ वैसे हम दोस्ती की डेफिनेशन तो बता रहे हैं, दोस्ती की डेफिनेशन तो बता रहे हैं पब्लिक को, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन हम भी खुद एक भी एग्री नहीं कर रहे हैं ना, बट इट्स फाइन। ये हमारी कैजुअल बातें, कैजुअल कन्वर्सेशन है, थ्योरी कोई नहीं है, ये हम सिर्फ अभी बिल्कुल ये हम अपनी बातें, हम गलत भी हो सकते हैं, आप हमें करेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा एक और बात जो मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मैं डेली बेस पे बात कर रहा हूँ, मैं जैसा आदमी हूँ मैं डेली लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं जैसा खुद हूँ ना, शायद हफ्ते बाद में बोलूँ यार मैं कितना ये डैश आदमी था, मैंने कितनी डैश बात की थी ये। तो मैं अपनी बात से खुद इख्तिलाफ कर सकता हूँ, हाँ, बट इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, इसको मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहूंगा। एटलीस्ट मुझे इतना तो पता है कि आज मेरी ये चीज गलत है और मैं इस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही बात पॉडकास्ट के लिए कि अगर आज हम एक बात कर रहे हैं और कल को हम डिसएग्री करते हैं इस बात से, तो किसी ने ये नहीं कहना कि ओए फलाने तूने तो हफ्ता पहले ये बात बोली थी, आज तू ये कह रहा है। हर इंसान अगर 2 साल पहले 3 साल पहले मुड़ के अपने आप को देखेगा तो उसने बहुत कुछ गंद किया होगा अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ किए होंगे। बट द पॉइंट इज कि आपने गलतियों से सीखा है और आप आगे गए हो, आपने मूव ऑन किया और आपने उनसे कुछ सीख के अच्छे काम किए। और अगर आप उन्हीं को गंदे करते रहो तो फिर बहुत मसला बनेगा भाई, शदीद मसला बनेगा। समझ जाओ। खैर दोस्ती पे रहते हैं, बताओ फिर तुम्हारे बेस्ट स्टार्ट के फ्रेंड्स कैसे थे? और अच्छा हाँ यार, फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा ग्रुप बना, ठीक है, तो हम लोग काफी सारे लोग थे, अगर वो देख रहे तो
सॉरी, तुम्हारे भी कट गए थे। सुनो ना, तुम्हें नहीं तो स्टोरी तो मैं Oh my God. मरियम तुम्हें स्टोरी नहीं बताई, सुनो यार, तुम और ऑडियंस दोनों सुनो। फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम दोस्त बने थे, हसन हो गया, रऊफ अली, और ये मतलब मैं पहले दिन ही मेरे इतने दोस्त बन गए थे, बट ऑब्वियसली दोस्त बने थे। बेस्टीज वाला जो एक ग्रुप था, एक सर्कल हाँ, था, एक जो क्रू था Comfort हमारा, zone। वो एक अलग ही था। तो उसमें से आज सिर्फ हमारे साथ रऊफ और अली हैं, हम 5 6 7 लोग थे, ठीक है, एक ग्रुप बना था हमारा। तो फिर उस हमारी अभी तक यूनिवर्सिटी में है? यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में यार, पहले दिन नहीं, अभी तक यूनिवर्सिटी में ही है वो लोग। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं यार पर्सन। Sad life। हाँ, ठीक है, तो obviously वो उनको ऑफ कैमरा बताओ। बताऊंगा कौन दोस्त है, ठीक है। हाँ, ठीक तो है। हमारी दोस्तियां हुई, ऐसा बहुत ही अच्छी होता है। दोस्तियां हुई, लगा कि यार ये दोस्त कहाँ से मिले, ये कहाँ पे थे यार, बेस्टी तुम लोग तुम कहाँ लोग थे। ही हो सब कुछ। लिटरली हम गेट से साथ आते थे, इंतजार करते थे एक बचपन दूसरे में का। ना शुरू में फर्स्ट ऐसे सेमेस्टर में goals होता है होते ऐसे हैं, goals यार, यही होते हैं, ठीक है, मैं that समझ फर्स्ट में सकती आते थे हम हूँ। एक साथ, ठीक है, पूरा दिन साथ होंगे, चुगल मेला ये वो। एक दफा हम कैफे पे बैठे हुए, तो एक हमारी दोस्त नाराज होकर भाग गई, सीनियर बैठा था साथ, तो कहते हैं भाग गई, पहला सेमेस्टर है ना बेटा, अभी तुम्हें पता चलेगा क्या होता है। Same, हमें भी मुझे होता। गुस्सा आया उस सीनियर की बात पे ना, कि ये Same। क्यों बकवास कर रहा है हाँ। हमारी दोस्त के बारे में, तो नाराज हो गई कि ये साइड होके बात कर रहा है। बट सीनियर भाई अगर आप देख रहे हो तो यार आपने ऐसा ही बात सही होता है। बोली थी। तो फिर ये हुआ कि हमारी दोस्तियां आहिस्ता 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 दूरियां वही कट गई। तो उससे ये सबक सीखा ना कि कोई दोस्त हो सकता है आपका, बहुत आपको लगे कि यार अचानक से मिला और बेस्टीज बन गए, बट वो टेम्परेरी दोस्त हुआ। तो हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता डेफिनेटली, और हर कोई बेस्टी भी नहीं हो सकता। मतलब सलाम दुआ होने में और बेस्टी होने में बहुत बड़ा फर्क है। बस आ गया ना घूम फिर के मेरे पॉइंट पे। देखो आ गया ना घूम देखो, फिर लेकिन के। बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं 3 4 यार, ठीक है, मेरे हैं ना यार, मेरे हैं, देखो अब मैं क्या करूं। ठीक है, ओके, उनमें से भी देखो प्रायोरिटी होगी ना, एक ज्यादा से बात करते हो, कम से बात करते हो। खैर मेरा भी ये सीन होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम आए ना, मेरा 3rd सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर में जब आए तो मैं कॉलेज में बहुत सोशल होती थी, ठीक है, मतलब कॉलेज में मेरा था कि हर किसी से दोस्ती, हर किसी से बात, फुटबॉल की टीम होती थी ना, मैं तो उधर भी जानती थी सबको, ये वो सीन था ना कि हम खेलना, शोगल लगाना पूरा दिन ना। तो जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे था कि अच्छा अब को है, अच्छा अब ये करना, अब थोड़ा रिजर्व होना है, ये करना है, छोड़ो सोशल को, थोड़ा ना रिजर्व होकर रहना है। बट मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी, मेरी पर्सनैलिटी सोशल ही थी। तो मैंने स्टार्ट में बहुत ज़रा अपने आप को रिजर्व रखा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा एक तकरीबन मैंने रिजर्व रखा। मेरी दोस्तियाँ हुई, ग्रुप बना अच्छा खासा बड़ा माशाल्लाह से, बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया, शो लगाया, ये वो, हंसो मत वासिफ। ओके सर, मैं वहाँ बोलिए प्लीज। ओके, तो हमारा ग्रुप बना, सब कुछ बहुत चिल, सब कुछ चल रहा था। हमें भी ऐसे, हम ग्रुप में बैठ के ना कभी क्या खेले, कभी प्रैंक करे वो, तो हमें आके सीनियर्स कहते आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है? हमने कहा जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता है। हम कहते हैं अरे जाओ भाई, हम बहुत अच्छे हैं, हम क्यों हुई तुम्हारी वाली बात से, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं नहीं। गुस्सा आता है ना कि क्या आगे सीनियर है, ऊपर से अपना हाँ लेक्चर ना, दे रहे हैं। और हम लिटरली कहते थे आपको एक्सपीरियंस हुआ, इसका मतलब हमारा भी बुरा होगा। हम आगे लिटरली उन्हें कहते थे कि आप लोगों का हुआ है, हमारा क्यों होगा भाई, जाओ यार। लेकिन ऐसा ही हुआ, मैं और नताशा बचे सिर्फ अब। आउच। लेकिन देखो एक और बात बताता हूँ बट मैं, स्टिल देखो, मैं बताती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और अच्छी बात है कि अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक दोस्त हैं, या आपकी लाइफ में कोई भी मसले हैं, या कुछ भी दोस्तों से मसला है, तो उनको स्किप कर दो साइड पे। जरूरत नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी के 4 साल उन्हीं लोगों के साथ बैठना है, उन लोगों के साथ गुजारा करना है, उनके साथ घूमना फिरना है। बहुत यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, आपकी क्लास में दोस्ती नहीं हो रही, आप बाहर करो, बाहर नहीं हो रही दूसरे डिपार्टमेंट में कर लो। लेकिन और अगर दोस्ती नहीं भी हो रही तो अकेले एंजॉय करो। जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए, किसी के साथ स्टक होने की जरूरत नहीं है, फिक्स होने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। तो एंजॉय करो। आपके सेकंड सेमेस्टर मेरा जब गुजरा ना, प्रोडक्टिव था, बहुत प्रोडक्टिव था। मेरी उसके बाद से मसले स्टार्ट हुए, दोस्तियाँ खराब हुई, सब कुछ खत्म हुआ। तुम्हारे सामने था सेकंड सेमेस्टर मेरा, तुम लोगों के साथ मैं कंटेंट बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बहुत मसले हुए, बहुत क्रिटिसिज्म भी मुझे मिला। एग्जैक्टली, क्लोज लोगों में। और जब बाहर के लोग बात करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, जब क्लोज लोग आपकी बात करते हैं ना कि अच्छा तुम ये करियो, वो करियो, वो करियो, वो करियो, तो दैट मैटर्स। तो ठीक है। और 3rd सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ तो मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मेरे माँ बाप मुझे भेज रहे हैं, या मैं खुद आ रही हूँ, तो मैं यहाँ पर डिग्री करने के लिए आ रही हूँ। मेरे माँ बाप अगर मुझे पैसा लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं कि मैं 4 साल बाद निकल रही हूँ यहाँ से यूनिवर्सिटी से, तो कुछ करके जाऊँ। मेरे हाथ में अगर डिग्री नहीं है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं ये नहीं करना चाहती कि मैं भाई 4 साल रो के गुजार दिए, या टॉक्सिक चीजों में हाँ, फंसी है। गम अभी भी है, ऑब्वियसली खत्म नहीं होते। आप तुम्हें भी अगर तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मेमोरीज हैं, वो रहती हैं, हमेशा रहती हैं, बट यू नो हाउ टू मूव। यार मैं एक बात, तो मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरी किसी से दोस्ती कट गई, हाँ, बट मैं ये भी नहीं कहता कि यार मेरी अगर फलाने से कट गई ना तो वो बुरा था। एग्जैक्टली, हमारी वाइब में हमारा
कोऑर्डिनेशन नहीं हुई है। बिल्कुल, मतलब लेकिन- कोई अच्छा बुरा नहीं होता, आपके हाँ। एक्सपीरियंसेस होते हैं कि किसी बंदे की सही आपके साथ बात कौन सी साइड शो होती है। बट स्टिल अब तुम उनको लेकर तो नहीं बैठना चाहते ना, तुम बैठते हो ना वो नहीं लेकर कभी बैठते नहीं कि बस यार, अटैच चलिए हो, सीन है, कुछ मुझे करो, ये नजर आए करो। मैं तो शायद जाके मिल लूं, हाँ ना, ऐसा ही होता है, तो ऐसे ही होता बस है। मूव ऑन करो, बट उसके अपने बाद गोल पता पे क्या हुआ, फोकस करो। जब हमारी दोस्तियां खत्म हुई, एक तरफ से खत्म हुई थी, दूसरी तरफ नहीं बन रही थी, ठीक है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है हमेशा, Same, मेरे हर साथ भी दोस्ती में ऐसा ही ऐसा ही हो रहा होता है। जब हमारी एक तरफ से दोस्तियां खत्म हुई थी, दूसरी तरफ बन रही थी, उनका भी सेम सीन था, प्रायोरिटीज चेंज हो गई सबकी। एग्जैक्टली, सबके साथ होता है। हम नए दोस्त बने, जो नए दोस्त बने मुझे अभी तक हम सारे साथ हैं, और सही। फिर हम बढ़ते ही गए। अब हम लोग जो समझो केला करो, ये हम कितने लोग हैं यार? बहुत माशाल्लाह, कोई 15-20 लोग तो हो। हाँ देखो, अब ये भी नहीं है कि केला करो में हर बंदा मेरे हाँ। साथ एक ही जैसा इंटरेक्शन है, हर हम्म, हो सकता है कि कोई मेरा दोस्त ज्यादा नहीं है हसन का दोस्त हो, हम्म। मेरा ज्यादा नहीं है मरियम का दोस्त हो, तो मेरी सबसे इस तरह ज्यादा इस तरह भी दोस्ती है। सही बात तो है। यार बहुत दोस्त हैं। वही ना, जैसे मेरी तुम लोग से इंटरेक्शन है, मेरी तुम्हारी वजह से सबसे दोस्ती हुई, मतलब हम लोगों की पहले वो हुई, और वो भी इसलिए कि हमने काम करना था, कि हमने कहा था पॉडकास्ट करेंगे, इसलिए मॉर्निंग में आते थे, लोगों से दोस्ती हुई, और फिर सबसे हो गई। तो ऑब्वियसली सबसे भी अगर हुई है तो एक सलाम दुआई है, सबसे दोस्ती वो वाली तो नहीं हुई ना कि ये सब बेस्ट है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप एक ग्रुप में भी हो रहे हैं, तो अगर आप चार, अब हम तो बहुत ज्यादा है ना, अगर 4 लोगों का भी ग्रुप है तो जरूरी नहीं है कि आप 4 के 4 बिल्कुल। सेम होंगे, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि अगर 4 में से 2 अच्छे हैं तो आप उनसे पीछे पड़ जाओगे, वो 2 क्यों अच्छे हैं भाई, हमारे साथ भी वैसे ही रहो, वो ये बात है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, और हम सबको करना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरे की वो भी होती है ना, पर्सनल स्पेस personal होती है, space उसकी वाइब होती है, मे बी उसके साथ अच्छा रह सकता, तुम्हारे साथ इंटरेक्शन, लेकिन अगर वही बात है, अगर वो उसके साथ अच्छा नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी अच्छा हो या हाँ बुरा वैसे हो। एक ऑनेस्टली बताऊं ना, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मेरी नजरों में ना, वैसे बेशक बेस्टी हर कोई बेस्टी है, लेकिन हर बंदा दोस्त नहीं है। ऑब्वियसली हर बंदा दोस्त हो ही नहीं सकता, ज्यादा दोस्त हो सकते हैं बट हर कोई दोस्त आपका हर कोई नहीं हो दोस्त नहीं हो सकता। सकता। तो बेशक मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको बेस्टी कह दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है मेरे दिल में इसके लिए हार है, किसी के लिए भी नहीं है, बट हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। हो सकता है किसी से सिर्फ सलाम दुआ हो, तो ये बात जरूर है कि हर कोई दोस्त आपका नहीं हो सकता। सही बात है। और मतलब कई लोग हैं जिनसे मेरी बस शायद तो नहीं घूम बनती फिर के होगी, मेरे पॉइंट पे आ गए कि हर कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन बेस्ट फ्रेंड 3-4 हो सकते हैं। ठीक है, देखो बेस्ट फ्रेंड तो तुम भी ऐसे वासे मेरे बेस्ट फ्रेंड ही हो, क्या हो गया, मेरा एक और भी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अब नाम नहीं ले रही, लेकिन देखो हर कोई है ना, लेकिन डिफरेंट हर किसी से आप सबसे ज्यादा क्लोज होती हो। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हाँ। लेकिन मसला ये है ना कि मेरा एक छोटा सा मसला है कि मैं हसन के साथ शायद एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्लोज होऊंगा, दूसरे यही के तो मैं साथ कहना चाह एक रही हूँ। टॉपिक पे, तीसरे के साथ एक टॉपिक पे। देखो नताशा मेरे साथ क्लोज है, तो वो हम लोग क्लास में हम शुरू से मिले, हम क्लास में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो बेस्ट फ्रेंड्स हम 2 लोग क्लास में हैं तो बेस्ट फ्रेंड हैं। राफिज लाइक क्रू में तुम पहले मिले, तुम प्रोडक्टिवली बेस्ट फ्रेंड हो, हम लोग बात करते हैं तो प्रोडक्टिव बात करते हैं कि ये काम है, अब वो तुम काम घूम फिर के मेरे पॉइंट पे आ गई ना। बट तुम्हारी जो वाइब ज्यादा मैच करती है राफिज से करती है। हाँ, ये बात राफिज है। इसलिए करती है, वो फन है, मैं भी फन हूँ, हम लोग शुगर लगाते हैं करते हैं। तुमसे मेरी हमेशा, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ स्टार्ट से, बिकॉज हमारा जब इंटरेक्शन हुआ तो ओके ठीक है, ज़्यादा खुश ना हो। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ इन सेंस के सनराइज हो गया तुम्हारा, सनसेट सनराइज इज्जत हो गई थी। दोबारा करो मरियम, अल्फाज रिपीट करो, ऑडियो देखो क्लियर मैं नहीं है। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ इन सेंस के, देखो मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा स्टार्ट में जब हम लोग हुए, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, जो कि आज मुझे जाके लोग कहते हैं मरियम आप इतनी कंसिस्टेंट है, ये है रोज रील, ये ब्ला ब्ला ब्ला, आज रील क्यों नहीं आई, ये सब मैंने कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली तुमसे सीखा है, तुम्हारे साथ रही हूँ। सीखा नहीं, तुमने मोटिवेशन ली, समझा है। हाँ एग्जैक्टली, देखो तुम्हारे साथ रही हूँ, मुझे तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें फॉलो किया है। अगर मैं पहले, मेरा बहुत मसला था, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं हर जगह कभी इलस्ट्रेशन बना रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ, एक काम किया छोड़ दिया, एक काम किया छोड़ दिया। तुमने भी कई दफा मुझे मोटिवेट किया, मैंने तुम्हें कई दफा कहा रील्स, जब सारी रील्स बना रहे मैं छोड़ी, तुमने कई दफा मुझे मोटिवेट किया। तो हमारी दोस्ती उस तरह की है ना, हमेशा से हमारी प्रोडक्टिव दोस्ती, हमने कुछ फजूल बात की है कभी? हम कभी भी ऐसी बात मतलब नहीं, हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में भी नहीं एग्जैक्टली ना, पूछते, बिल्कुल नहीं हम पूछते। गॉसिप्स नहीं कर रहे होते बाहर के बारे में कि अच्छा मतलब शायद कर भी ले कभी कभार, कोई वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है। हाँ, अपने क्रू में बैठ के कोई बात है वो कर लें, लेकिन हम ये नहीं करते यार ये देखो ये कर रही है, ये देखो ये कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, मे बी हम लोग जितना मिलते हैं हम बहुत काम वाली बात करते हैं। हाँ नताशा ने यार तुम्हें कहा था प्रोडक्टिव दोस्त तो ये सीधा यार मुझे बहुत लोग कहते हैं तू प्रोडक्टिव है, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत निकम्मा और वेला हूँ, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। क्योंकि देखो मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो मेरा शौक है, मेरी नजरों में वो काम है। एग्जैक्टली। जिस तरह, और वो तुम्हारी वाली बात है, स्टार क्या था, सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, स्काई इज द लिमिट। हाँ, स्काई हैज नो लिमिट, नो लिमिट, स्काई हैज लिमिट बोला है। हाँ। अच्छा, स्काई हैज नो लिमिट, तो तुम्हें पता है कि तुमने और बहुत कुछ करने आगे, Yes. और तुमसे नीचे भी बहुत लोग हैं जो तुम्हें मोटिवेट होके तुमसे कहते हैं कि यार ये
दैट्स द पर्सन, हमें यहाँ तक पहुँचना है, और तुम अपने से ऊपर वालों को देखते हो कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है। तो ये थ्योरी होती है कि आप और आगे देख रहे हो, तो तुम अपने आप को निकम्मा समझ रहे हो, लेकिन काफी लोगों के लिए तुम बहुत बेस्ट हो, तुम निकम्मे नहीं हो। मैं भी सोच रही थी कि मैंने बहुत कुछ करना है यार, ये क्या रील्स, अब क्या रील्स ही बनाती रहोगी सारी जिंदगी, और कुछ लोग मुझे देख के इतने लोग मोटिवेट होते हैं यार, रील्स रील्स रील्स, मरियम राजा इज द रीलर, और मैं कह रही हूँ नहीं, रील तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ और करना है। ये बात है, ऐसी बात है ना, तो तुम भी अपने आप को निकम्मा, तुम ऑब्वियसली निकम्मे नहीं हो, लेकिन ये अच्छी, ये पॉजिटिव बात है मेरे ख्याल में, ये पॉजिटिव बात है कि तुम अपने आप को निकम्मा समझ के कहते हो कि मुझे और कुछ करना है। बट एक फैक्टर और भी है, अब मैं कभी बार इस चीज को एक्सट्रीम पे ले जाता हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं रहा ये वो ना, तो वो चीज मुझे फिर एंजाइटी दे देती है। मतलब ये नहीं है कि एंजाइटी मेरी बहुत होगी कि मैं कोई डिप्रेशन में चला जाऊंगा, लेकिन एक अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं ना। लेकिन फिर जो मैंने बात सीखी है ना, थोड़ा ऑब्जर्व करके आगे पीछे, कि हम एक्सेप्शंस को देख रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा शायद यूट्यूब पे पॉडकास्ट पे लोगों ने पता, मेरा जो शौक है ना वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे बहुत ज्यादा है। अच्छा। बट यूट्यूब पे मैंने कभी ये चीज शो ही नहीं कराई। तो मैं अब लोगों को देख रहा हूँ जी, कोई यूट्यूबर है उसकी वीडियो होगी जी, मैं हाउ आई बिकेम मिलियनेयर एट 21, हाउ आई बिकेम मल्टी मिलियनेयर, इतना ये चीज जो है ना अगले बंदे को थोड़ा सा कहती, मतलब कि ये शो कराती है कि यार यू आर नॉट, बेशक उस बंदे की नीयत ऐसी नहीं है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, बट इन अ सेंस किसी को ये ऐसे इफेक्ट कर सकती है कि यार इसने इतना अचीव कर लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस ये एज अ ऑडियंस में आपको एक टिप दूंगा कि आप कभी भी उस चीज को देखिए, उसको आइडियल मत बनाओ, वो 1 in a million होगा। हाँ, वो आपको एक एग्जांपल के लिए कि आप ये कर सकते हो, आपको भी करना चाहिए। इवन काफी लोग तुम्हें भी आके बोलते होंगे कि मुझे काफी लोग बोलते हैं अच्छा आपके पास आईफोन है, मेरे पास आईफोन है, मैं रील्स नहीं बना सकती। दैट डजंट मैटर, आप करो, स्टार्ट करो। मुझे कल परसों एक बंदे ने बोला कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, वो है, लेकिन मैं बहुत सोचता हूँ ऐसे करूँ, बट मेरे पास फोन अच्छा नहीं है। तो ये होता है, मसला होता है फोन। मैंने कहा देखो इसी फोन से स्टार्ट करो एटलीस्ट। कहते मेरे पास बहुत आइडियाज हैं। मैंने कहा स्टार्ट करो एटलीस्ट, फोन से मैटर नहीं करता। फोन देखो अली अरसलान है, वो व्लॉग्स बना रहा होता है, मोटिवेटेड तो है ना एटलीस्ट, उसको पता है कि गोल है उसका, कल को माशाल्लाह नया फोन ले लेगा। अली अरसलान के पास हुआवे का फोन था, मुझे याद है, फारिग सा कैमरा था, उसने उससे स्टार्ट किया, उसने जॉब की, पैसे कमाए, अपना फोन खुद कमा के लिया, विदिन 2 to 3 months उसका पैशन था कि मैं करूंगा। इवन तुम्हारे क्लास में मुजीब, हाँ मुजीब, वो रील्स बनाता है, उसके पास कौन सा फोन है, उसका कैमरा इतना बहुत कोई खास नहीं है, पर वो अच्छी बनाता है। हाँ, उस दिन मुजीब बेटा मुझे एडिट दिखा रहा है ना, इन शॉर्ट से, मैं भी इन शॉर्ट से एडिट करती हूँ, वो इन शॉर्ट से एडिट करता है। मुझे कहता है अच्छा ये ऐसे मैंने रिवर्स डाला ना, तो मैं उस रिवर्स को मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा कट कर लो। मैंने उसका फोन पकड़ा, कट किया, लिटरली वो फोन 2 दफा बैक हुआ है। और मैं कह रही थी मुझे तुम कैसे एडिट करते हो इससे, वो बार बार स्टक हो रहा है, वो बैक हो रहा है, बट स्टिल वो कर रहा है। उसने 50 days चैलेंज किया, उसने पूरा किया। हमने एक भी पूरा नहीं किया। एग्जैक्टली, हमने भी नहीं किया। बट मेरी एक रीजन थी, मैंने पूरा क्यों नहीं किया। हाँ मेरी भी रीजन थी, ऑब्वियसली रीजन थी, बट देखो वो मोटिवेटेड था कि उसने करना है। उसके पास एंड्रॉइड है, हमारा आईफोन स्टक नहीं होता, नहीं हैंग होता, उसका हैंग हुआ, उसका पुराना फोन है, लेकिन स्टिल अगर क्वालिटी भी खराब है, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। और देखो इट डजंट मैटर कि आपका कंटेंट क्वालिटी, अगर क्वालिटी मैटर्स, बट अगर क्वांटिटी और आपकी मोटिवेशन भी है, तो एक फैक्टर तो आपने सीखा ना लाइफ में। अगर आप कैमरे को छोड़कर कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप जो कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर है आप उसको भी छोड़ो, आप मोटिवेशन वाले फैक्टर को भी छोड़ो, आप एक कैमरे के चक्कर में, क्वालिटी के चक्कर में बाकी 4-5 फैक्टर्स को भी छोड़ रहे हो। बिल्कुल। तो स्टिल एक फैक्टर को अगर छोड़ भी रहे हो तो बाकी को तो कंटिन्यू करो ना। तो ये सीन होता है कि करो एटलीस्ट। क्वालिटी के बारे में एक और बात है कि हम लोग क्वालिटी के पीछे कंटेंट ही छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, मुझे काफी लोग अभी बोलते हैं अच्छा आप 6S से बना रही है, 12 Pro से बनाए, ये होगा, फोन अपग्रेड करिए, हो बना तो रही हूँ ना एटलीस्ट। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर मरियम तुम्हारे पास आज 5S भी होता ना, 5 भी होता ना, 4 भी होता, तुम उससे भी तुम्हारी इतनी फॉलोअर्स होती है, तुम्हारी ये गेम होती जो इसके साथ है। और अगर तुम्हारे पास 12 Pro क्या 14 Pro Max भी आ जाए ना, तुम्हारी गेम वही होगी, उसी स्पीड से बढ़ेगी, इस तरह तुम अपने कंटेंट में अपनी एनर्जी डालोगे। हमारे इर्द-गिर्द भी काफी लोग हैं जो इनके पास प्रो मैक्स हैं, 12, 13 है, और उनकी रील्स देखो और मेरी रील्स में ऑब्वियसली मैं वो नहीं कर रही हूँ, काफी लोगों की रील्स देखो तो उनकी डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली अगर मैं कर रही हूँ, मैं अपने एक एस्थेटिक सेंस डाल रही हूँ, उस वजह से शायद 4 चांद लग रहे हैं एक रील में। अगर लोग कहते हैं जो रील बहुत मजे की होती है, तो अगर मैंने अपने कैमरे की वो जो कमियां थी वो अपने एस्थेटिक में पूरी कर ली है, या अपने फ्रेमिंग में पूरी कर ली है, शॉर्ट्स में पूरी कर ली है, कंसिस्टेंसी में पूरी कर ली है, मैंने 30 डे चैलेंज किया, 50 डेज चैलेंज किया अगर, या रोज मैं रील डाल रही हूँ यूनिवर्सिटी आकर, तो मैंने अपने वो कैमरे की जो भी वो थी वो सब मैंने अपने उससे पूरी की है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ या ये हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट वर्क्स। कुछ मसला तो नहीं हुआ ना, मैंने छोड़ा नहीं। और देखो मैं मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की थी कि वासिफ ने मुझे मोटिवेट किया था, और वासिफ इज लाइक मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो मैंने इसीलिए कह रही हूँ। देखो वासिफ ने मुझे मोटिवेट किया था कि तुम ये जो डेली बना रही होती है टिकटॉक पर डाला करो, इंस्टाग्राम पर डाला करो, याद है तुमने बोला था। हाँ, बोला।
देखो सिगरेट में वासिफ कुछ आता है, ऐसा मुझे बोला था तो एग्जैक्टली मैं यही बात कर रही हूँ, अगर कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर में, अगर मैं कहती और रील की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्टोरी पे लगाओ, भूल जाओ, ठीक है ओके, मेमोरीज बनाई खत्म कर दी, लेकिन मैंने उनको इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, टिकटॉक पे अपलोड किया तुम्हारी वजह से, लेकिन किया क्या, कंसिस्टेंसी लाई, इसमें देखो सबसे बड़ी जो हिम्मत है ना वो तुम्हारी है, काम तुमने किया था, मेरा जस्ट एक सजेशन थी। तो अगर ये गेम तुम्हारी है सारी, ये बहुत बड़ी बात होगी, तुमने मतलब मेरी बात पे अमल किया। अब अच्छा, हमें कुछ लोग आगे सजेशन दे रहे होते हैं वहां से, वैसे नहीं ऐसे करो, या तो ये कि हम उसकी सजेशन को माने, मतलब हो सकता है कोई बिल्कुल फालिक सजेशन हो, लेकिन हम उसको माने तो वो हमारे लिए काम कर जाए। तो कभी भी अगर आपको कोई सजेस्ट करे तो डोंट थिंक कि यार इसको क्या बताइए, तो एम ही कह रहा है, उसकी बात को रिस्पेक्ट दो। अगर कोई तुम्हें कुछ कह रहा है ना, तो अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव ही सोच के कह रहे हैं, इतना कोई वेला नहीं है कि आगे किसी को कुछ सभी एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर वो कुछ खुद नहीं करे तो मे बी उनकी एक्सपीरियंस, उनके आइडियाज होंगे, तो हर किसी की बात को आप मानो जरूर। हालांकि मैं खुद टिकटॉक में मेरी कोई गेम नहीं है, आज भी नहीं है ना, उस टाइम थी, लेकिन तुमने मुझे बता मेरी गेम बन गई। एग्जैक्टली, अगर ये सोचती कि ये तो क्या कह रहा है, इसने अपनी खुद देखो इसके 150 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, बट नहीं, इसने मेरी बात मानी, उसकी वो टिकटॉक इतनी चली, बट फिर भी बात ये है कि इसने मेहनत कितनी की है, तो मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। गुड यार, गुड पॉइंट। और एक और बात थी कि जो डीएम में लोग भेजते हैं जी प्लीज शेयर दिस, ओह यस, वी शुड टॉक अबाउट इट। अब नहीं भेजते। ओके, द थिंग इज, जब हमने 30 डेज चैलेंज स्टार्ट किया तो जब मेरा कंप्लीट हो गया था, वो बहुत अच्छा गया था, मतलब बड़ा मजा आया था मुझे खुद। अच्छा 50 डेज पे बात पे आएंगे, तुम्हारा ही पूछूंगी, अप्लाई बताती हूँ। 50 डेज पे, जब 30 डेज में मुझे बड़ा मजा आया, वो नया था, कंटेंट था, मतलब मजा आ रहा था, ठीक है। जब 50 डेज स्टार्ट हुआ तो एक तो हमारा ऑफ हो गया था, आई गेस ऑफ हो गया था, समर ब्रेक हो गया था, राइट, समर हो गया था, लेकिन स्टिल मैं समर में आई थी यूनिवर्सिटी में, कंटेंट था, कंटेंट का मसला नहीं था, वो मैं घर में बैठ के वीडियोस को बना लेती हूँ एस्थेटिक, वो मसला नहीं था। बट मुझे मज़ा नहीं आने लगा था। मज़ा इसलिए नहीं आ रहा था बिकॉज जब मेरा 30 डेज का एंड था ना, वो 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था ये चैलेंज, ठीक है। एक ये फैक्टर हुआ, 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया, मैं डिमोटिवेट नहीं हुई थी, ऑब्वियसली मुझे खुशी हुई थी कि लोगों ने मुझे देख के फॉलो किया कि अगर 30 डेज चैलेंज करें। सेकंड चीज आ रही थी, चैलेंज ही दिया था ना मरियम तुमने, हाँ 30 डेज जब हो रहा था उसी वक्त लोगों ने स्टार्ट करा था। 1-2 लोगों ने उस वक्त मुझे ना मेंशन करते थे कि आपसे इंस्पायर होकर हमने चैलेंज स्टार्ट किया। लेकिन उसके बाद से मुझे डीएम आना स्टार्ट हो गए कि अच्छा हम वीडियो इस तरह डालें, इस तरह डालें, इस तरह डालें, इस तरह डालें, ऐसे एडिट करें, वैसे एडिट करें। मुझे फिर एंजाइटी स्टार्ट हो गई, ओ भाई मैं अब वीडियो अगर बना रही हूँ तो वो अपनी सेंस से बना रही हूँ और मैं फ्रीली बना रही हूँ। रील इज़ नॉट समथिंग कि अगर आप यूट्यूब पर टोटल आपने कोई स्पेसिफिक कंटेंट डालना है, ये करना है, वो करना है। रील इज समथिंग, कुछ भी डाल दो, रील है, कुछ भी डाल दो। सेकंड चीज़ ये, उस वक्त आईफोन वाले सिर्फ रील डाल सकते थे। लोग पूछ रहे हैं कि यार ये रील ऐसे कैसे चलती है, ऐसे कैसे चलती है, वो मैं सबको गाइड करती थी, लेकिन लोग ना बहुत उस चीज़ को सर पे सवार कर रहे थे और मुझे ये फील हो रहा था कि मैंने इसलिए तो नहीं स्टार्ट की, मैं तो मेमोरीज के लिए स्टार्ट करती। लोग मुझे लिटरली कहते थे यार आपकी रीच इतनी ज़्यादा आ रही है, हमारी रीच नहीं आती, हमारे व्यूज़ नहीं आते, हमारे कमेंट्स नहीं आते, हमारे मतलब ये नहीं आते। तो फिर मुझे मसला स्टार्ट हो गया, भाई ये किस काम पे लगा दिया मैंने दुनिया को, मैं इसलिए तो नहीं कर रही थी, मैं तो अपने मेमोरीज के लिए कर रही थी। अगर मेरी रीच आ रही है, तुम्हारी रीच नहीं आ रही, तो तुम डीमोटिवेट क्यों हो रहे हो? अगर तुम बना रहे हो, तुमने क्या स्टार्ट किया, तुमने शायद अपने लिए किसी अच्छे सोच के स्टार्ट किया होगा। तुम अच्छा ओके, तुमने क्यों स्टार्ट किया था? मुझे तुमने कहा था चैलेंज स्टार्ट करो हाँ मरियम, अच्छा ठीक है, देखो मैंने तुम्हें कहा, मरियम ने मुझे, तलहा को हाँ, और 2-3 और बंदों को पोस्ट करके चैलेंज चैलेंज किया था कि तुम लोग स्टार्ट करो। हाँ, तो हमने कहा कि करते वो लोग थे जो कंटिन्यूअसली उसमें रील्स बना रहे थे, तो आई थिंक कि अच्छा चलो गुड पॉइंट करने दो। वो एक इस तरह था कि हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट रहेंगे, हाँ, प्रोडक्टिव रहेंगे। एक और फैक्टर जो उस वक्त मुझे एंजाइटी स्टार्ट हो गई थी उस चीज से, एवरी अदर पर्सन वाज लाइक रील भेज रहा है और नीचे लिख रहा है शेयर कमेंट। हाँ, हर कोई डीएम में सुबह उठता था, शेयर 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 10 रील्स डीएम में होती थी। एक पॉजिटिव चीज ये थी उस वक्त, मैंने नोट किया और अभी भी नोट कर रही हूँ कि उस वक्त जब हम लोग, याद है तो मैं जब हर कोई रील शेयर करता तो एक हमारे ग्रुपिंग वाला सीन था कि थोड़ा उससे भी कनेक्ट में, उससे भी कनेक्ट हो, उससे भी कनेक्ट हो। बट जब वो स्ट्रीम पे गया तो वो एक तंग करने लगी थी चीज कि हम छुट्टी हुआ भी, ना इतने लोग भेज रहे हैं, हर कोई भेज रहे हैं। फाइन। और अगर चैलेंज स्टार्ट हुआ तो दिन में भी 4-5-6 आ रही है रील्स, मुझे आ रही है, तुम्हें आ रही है, और मुझे तुम्हें आ रही है स्टार्ट है, समझ हमने किया है, अगले 4-5 लोग क्रू के लोग इधर उधर के लोगों को भी आ रही हैं और वो भी स्टोरीज पे लगा रहे हैं। और जब आप एक चीज 10 लोग स्टोरी पे लगा रहे हैं और आप 10 लोगों को भेज रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी रीच खत्म हो जाती है। मैंने आज तक अपनी रील किसी को भी नहीं भेजी, तुम्हें भेजी आज तक कभी भी नहीं भेजी, ना कभी कहीं भेजी। तो ये फैक्टर है कि आप अपनी रील ही भेज रहे हो, खुद ही आप वो करा रहे हो अपनी रीच के लिए, कुछ के लिए आप अगर अपना कंटेंट भेज रहे हो तो
कोई फायदा नहीं है उसका, लोग तंग आ जाते, लिटरली तंग आ जाते हैं। किसी के शेयर करने से कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, अगर आपका क्वालिटी कंटेंट है, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो खुद शेयर करेंगे, खुद लाइक करेंगे, खुद वो करेंगे। देखो अगर आज मैं हूँ या मरियम है ना, मरियम मुझे अपनी वीडियो भेजती है या कुछ के बाद से शेयर कर दो तो बनता है, या हसन भेजता है या कोई भी हाँ, क्लोज है बंदे भेज रहे हैं। एक तो क्लोज है, और दूसरा ये कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर कोई मुझे फॉलो करता है, मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से फॉलो कर रहा होगा, मेरे साथ मरियम भी होती है, हसन भी होता है, अगर मैं इनकी वीडियो शेयर करूंगा तो डेफिनेटली लोग इसकी वीडियो पे जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर एक कोई बंदा है कि जो पता नहीं कौन है, जानता ही नहीं हूं मैं, और वो मुझे कहते हैं वासिफ शेयर कर दो प्लीज, मेरा ये चैनल है, ये लिंक दे दो, तो हो ही नहीं सकता कि कोई अचानक से जाके सब्सक्राइब, अगर 1000 में से शायद कोई एक चला जाए, वो भी नहीं जाएगा। नहीं जाता। तुमने एक और बात की थी, एक यही पॉइंट तुम्हारा वाला कि अगर तुम भी हसन की रील में हो ना तो तुम शेयर करोगे, हसन लोग कनेक्ट करेंगे, अच्छा ये वासिफ भी तो है, ये अच्छा है, क्रू के लोग फॉलो कर लेंगे हसन को। मैं आई हूँ अगर नहीं तुम्हारे ग्रुप में, तो जो तुम्हारे फॉलोअर्स थे उन्होंने देखा अच्छा ये वासिफ के साथ है, अच्छा ये यूनिवर्सिटी के, उन्होंने फॉलो कर लिया मुझे। दैट मेक कनेक्शन, ठीक है, कनेक्ट बन रहे हैं, नेटवर्किंग हो रही है। एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, अगर कोई रैंडम बंदा है ना मिला है, कहता है वासिफ तुम्हारे साथ वीडियो बनानी है, अगर वो कहते हैं कि वासिफ मैंने वीडियो बनाई है, ये शेयर कर दे, तो इट्स फाइन, मैं कर लूंगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं भी हूं, तुम हो उसमें, कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। या अगर एक कोई बहुत ही एंड लेवल की है कि आप कहीं कोई घूमने वाली जगह पे चले गए हो तो आप रील बना रहे हो तो शेयर कर लो, लेकिन कोई भेजे ना। हाँ, कोई भेजे ना, अगर आपने देखा चीज जगह प्यारी है, आपने लगा दी। कितने दोस्त है मेरे या कितने जानने वाले, मुझे लगे यार क्या काम किया इसने, तो वो मैं मुझे कहता नहीं कोई, मैं खुद शेयर कर कई दफा तुमने मेरी स्टोरीज लगाई है, तुम्हें पसंद आई, तुम्हें लगा दी, मैंने तुम्हें आज तक नहीं भेजी, तुमने मेरी लगाई है, मतलब जो तुम्हें पसंद आई तुम्हें लगा दी, जो मुझे पसंद आई मैंने लगा दी। यही बात है। ऑब्वियसली कंटेंट तो तुम दोनों बनाते, लेकिन तुम्हें मेरा पसंद आया, मैंने बना दिया। तो ये सीन है कि फिर जब शेयर करते हो आप तो अगला बंदा भी अनॉय हो जाता है कि यार ये क्या रोज। और एक और जो इशू आ रहा था कि जो वो 50 डेज चैलेंज कर रहे थे ना, तो इंस्टाग्राम में रीच नहीं दे रहा था, बिल्कुल नहीं दे रहा था। वो फैक्टर था, याद करो जब इंस्टाग्राम, वो सबका मसला था, सबको रीच नहीं आ रही थी, बिकॉज इंस्टाग्राम ने रील्स उस वक्त नई लानी थी, याद करो। उस वक्त मतलब इंस्टाग्राम पे सिर्फ आईफोन वाले यूज कर सकते थे, बाकी यूज नहीं कर सकते थे। वो बीच में एक टाइम आया जब रीच बिल्कुल डाउन हो गई, बिकॉज एवरीवन वाज अनॉय कि पिक्चर्स कहाँ गई हैं भाई, रील्स ही रील्स हैं, हर किसी की रील्स पे आ रही है, फॉर यू पे रील्स आ रही है, वीडियोस ही आ रही है, पिक्चर्स तो गई, तो लोग अनॉय हो गए थे, तो उस वजह से वीडियो उसकी रीच कम हो गई थी। लेकिन जब इंस्टाग्राम ने फिर ऑब्वियसली उसको बूस्ट करने के लिए एंड्रॉइड में भी ये रील ले आए और सब कुछ ले आए, अब नॉर्मल हो गई रीच सबकी, रीच नॉर्मल हो गई, लेकिन सबके व्यूज आते हैं, बहुत व्यूज आते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम एल्गोरिदम है ना, अगर आप इंस्टाग्राम पे हफ्ते में एक पोस्ट लगाते हो ना, और आप अचानक से डेली पोस्ट लगाने लग जाओगे, तो आपकी रीच ऑटोमेटिकली डाउन जाती जाएगी। हो सकता है बीच में कोई एक वीडियो बहुत ब्लो अप कर जाए, शायद लाखों में चली जाए, बट आपकी नॉर्मल वीडियोस के ऊपर रीच उतनी नहीं होगी जिस तरह आपकी होती है। मैंने ये चीज खुद नोटिस की, अगर मैं 2 महीने में 2 बार पोस्ट करता हूँ ना पिक्चर, तो मेरी लाइक्स ज्यादा आएंगे बने इसके अगर मैं डेली या तीसरे दिन अपलोड करूँ। बताएं क्यों होता है, मैं भी करती हूँ, मेरी रीच 300+ के है, दैट इज अ बिग डील। मेरे 7,000 फॉलोवर है, मेरे अकाउंट की रीच 3 कितने होते हैं, 300 के 3 लाख रीच है। मेरी डेली की रीच होती है 30K to 40K, डेली बंदा मेरा 40K देखता है, और मैं डेली कंटेंट डालती हूँ। व्हाट थिंग इज, तुम जो डालते हो, तुम अगर डेली वीडियो डाल रहे हो, तुम एक दिन फनी वीडियो डाल रहे हो, एक दिन तुम रील डाल रहे हो, एक दिन तुम यूनिवर्सिटी की वीडियो डाल रहे हो, एक दिन तुम घर की वीडियो डाल रहे हो, एक दिन तुम रुबाब की वीडियो डाल रहे हो। तो वही बात है कि आपकी नीच नहीं है। अगर मैं डेली डाल रही हूँ, रील्स डाल रही हूँ, लोगों को पता है कि मरियम रील डाल रही है, अच्छा मरियम को फॉलो ही लोगों ने रील की वजह से किया हुआ है, तो मेरी वो ऑडियंस उतनी ही रहती है, मेरी रीच उतनी ही रहती है। सही। तुमने अगर लोग तुम्हें डिफरेंट चीज से जानते थे, लोग तुम्हें जानते थे कि तुम व्लॉगर हो, तुमने आगे रील्स डालने शुरू कर दी, चैलेंज डाले, ये क्या कर रहा है, सही लिटरली लोगों ने कहा ना ये क्या करने लग गया, क्या हो गया इसको? तुमने बीच में एक फनी वीडियो डाल दी, लोग तो तुम्हें रील की वजह से फॉलो कर, तुमने एक फनी वीडियो डाल दी, अच्छा तुमने फनी वीडियो डाली तो तुमने रुबाब डाल दिया। That is a matter, नीश क्या है आपकी, इसकी मैं बताऊं रीजन याद ही। अच्छा इंस्टाग्राम मेरे लिए ऐसा है ना कि इंस्टाग्राम इज माय हॉबी, कि मतलब मुझे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में यूज ही वही करता हूँ। हाँ। तो इंस्टाग्राम पे मैं अपनी ना बस यही पर्सनैलिटी रख रहा हूँ कि जो चीज मुझे पसंद है ना, मैं वहां पे वो शेयर करूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं कभी भी उससे ग्रोथ वाले चक्कर में नहीं था कि ये कि कोई यूट्यूब पे देख के वीडियो पसंद आ गई, इंस्टा पे आ गया, इट्स फाइन। टिकटॉक पे देख के, फेसबुक से देख के इंस्टा पे आ गया, इट्स फाइन। ऐसे ही होता है कि हम लोग कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिनको जाके फॉलो करते हैं, जो हमें कहीं से देखे हमें पसंद आए, हम जाके फॉलो कर लिए इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम मेरा ये कि बिल्कुल रैंडम कंटेंट है, किसी दिन हो सकता है मैं बड़ी पिक्चर लेने की कोशिश करूं। फेस नहीं है, तुम यूट्यूबर हो, सही है, तुम इंस्टाग्राम चल के लिए इंस्टा पे मैं हर चीज हूं। मैं म्यूजिशियन बनने की कोशिश करता हूं, सस्ता वाला रीलर भी, हर चीज। मेरे साथ सीन था ना कि जब मैं इंस्टाग्राम पे कभी रील्स डाल रही हूं, कभी क्या डाल रही हूं, बट जब मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ तो किस वजह से, रील की वजह से।
तो ये तुम्हारा तो शौक नहीं है ना कि तुमने इंस्टाग्रामर बनना है, तुम तो यूट्यूबर बनना है ना, ठीक है, तुम यूट्यूब पे एक नीच रखी हुई है तुमने, तुम्हें पता है कि यूट्यूब का कैसे यूट्यूब पे चलता मैं है। कभी नहीं करता इस तरह के, मैं कुछ भी आगे पीछे Exactly, उठा के डाल तुम्हें दूंगा। पता है कि अच्छा इसको ऐसे रखना है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, ये सीरियस था लेना, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल दिया कि नीश मैटर करती है। अगर कोई तीसरा बंदा भी देख रहा है तो उसके लिए भी ये लर्निंग है कि नीश मैटर करती ये है। नीश इतनी मैटर करती है ना, अब मेरे यूट्यूब में हाँ। 14,000 की ऑडियंस है, ठीक है, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है, ये एक सीरियस बात है। हाँ। अगर मैं यूट्यूब के ऊपर ना नीश चेंज करता हूँ ना, किसी दिन मैं रैंडम वीडियो बना लेता हूँ, मेरे साथ जो वीडियो में जो सीन होता है मैं वो टॉपिक नहीं होता, बिल्कुल चेंज करके बना लेता हूँ। अगर 10 मेरे 5,000 व्यूज आ रहे हैं ना डेली के हर वीडियो के ऊपर, तो उस पर 500 आएगा। हाँ। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तुम नमल की ब्लॉग डाल रहे हो, तुम नमल की ज्यादा, तुम एक दिन बीच में फ्रीलांसिंग को आउट के वीडियो हाँ। बना देते हो, तुम करते हो फ्रीलांसिंग, कर लेता पीपल नो हूँ। तुम फ्रीलांसिंग करते हो, बट तुम वो कंटेंट डाल रहे हो, लोग लोगों तुम्हें को नहीं फ्रीलांसिंग की पता। वजह से फॉलो नहीं कर रहे नहीं हैं, कर लोग रहे। तुम्हें नमल की वजह से, नमल की वीडियोस की व्लॉगिंग की वजह से फॉलो कर अगर रहे हैं। आपने अपनी नीश में चेंज लाना है ना, तो आप इतना स्लो चेंज लाओ Smooth। कि वो स्मूथ कर्व बन जाए, तुमने कि आप मुझे एक note तरफ किया? से दूसरी तरफ चले गए, तुमने पता ही मुझे नहीं नोट किया, मैं बीच में रील्स कम डालती हूँ, अपनी वीडियो से ज्यादा डालती हूँ, और मैंने कम कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। करती हो। हाँ मैं करती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ एक बीच में जिसमें सिर्फ मैं हूँ या स्लोमो लग रहा है, कुछ लग रहा है, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि एट द एंड मैंने सारी जिंदगी रील तो नहीं बनानी है। नहीं बतानी। अगर मैंने कुछ अलग करना है तो मेरी अगर फेस वैल्यू है तो मुझे अपनी वो मेंटेन करनी है। मैंने अब सारी जिंदगी रील डालती रहूंगी क्या? तो मैं बीच में एक रील डालती हूँ, एक वो डालती हूँ, एक वो डाल देती हूँ, स्टिल वो ग्रो कर रहा है, मेरी वो वाली वीडियो ज्यादा वायरल हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ग्रेजुअल चेंज नहीं है ना, ये स्मूथ चेंज है। एक और करो बात करो, पता नहीं। एक और बात है कि जिस तरह मेरा YouTube चैनल है ना, अब मैंने भी सारी जिंदगी नमल वीडियोस तो नहीं बनानी, मैंने भी चेंज करना है। You should do something आई for हैव अ this। पूरा प्लान टू डू दिस। हाँ। अब यूनिवर्सिटी का मेरे पास बचा है 1.5 साल, Exactly। 3 महीने तो गुजर गए, तो 1 साल 3 महीने बचे हैं, समझ लो। इसमें मैंने ये करना है कि स्लोली मैं अपनी नीश को इस तरह चेंज करूंगा किसी को पता ही ना चले। Exactly, यही तो पॉइंट यही है, हम समझाना भी यही चाह रहे हैं कि नीश इज मैटर। अब मैंने ये सोचा होता ना कि समझ का मैंने सोचा ही नहीं था, मतलब मेरा प्लान था शुरू से, मैंने पूरा सोचा था कि नीश चेंज करनी है, बट मुझे ये लग रहा था कि जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, फिर मैं जो चीज़ डालूंगा लोग देखेंगे। और जब 10 के हुए ना, जो ही 10 के हो रही थी समय की ब्रेक आ रही थी। हाँ। और मैं गाँव गया, मैंने 1-2 वीडियोस बनाई तो लोगों ने बिल्कुल देखी ही नहीं। तो मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि नहीं यार, मैंने नीश चेंज कर लेनी चाहिए थी। उस टाइम मेरी ऑडियंस थी 3,000 की पक्की ऑडियंस थी, जो वीडियो बना था 3,000 लोग आंखें बंद करके मिनिमम देख रहे थे। बट फिर मतलब मसले ही चले थे, मैं अब वो था कि 3 महीने मैंने गुजारने हैं चैनल के लिए। बाय द वे गाइस, हमारी लाइट ऑफ हो गई है, तो किसी को हमारे चेहरे के ऊपर से चिटा फटता नजर आ जाए तो इट्स फाइन, ठीक हमारी है। रियल शक्लें ऐसी हैं, ओह माय गॉड। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, अब ये अच्छा हाँ, लग रहा सही है। है। अच्छा मरियम, हम बात क्या कर रहे थे? नीश की, तुम्हारी नीश की। तो जब मैंने देखा समझ में कि यार ये तो बड़ा रोल है उस्ताद, फिर उस टाइम मैंने कहा कि यार ये जो मैं स्मूथ कर्व लाने की सोच रहा था ना, ये मुझे बड़ा पहले कर लेना चाहिए था। एग्जैक्टली। बट अब दोबारा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई ना, तो मैंने पता है ऑडियंस कहाँ से उठाई है। मेरे 12,000 सब्सक्राइबर थे और मेरी ऑडियंस पता है कितनी बची थी? 1,500 2,000, मैक्सिमम 2,000 व्यूज आ रहे थे। अगर मैं रेलिवेंट वीडियोस भी बना रहा था, बट जो ऑडियंस जिसने जाना था वो तो चली गई ना, तो अब वो लोग चले गए थे। अब मैंने दोबारा कहा कि तकरीबन मैं 3-4 महीने बिल्कुल ऑफ टॉपिक से हटूंगा ही नहीं, वही पीछ पुराना वाला बात सिर्फ। लेकिन फिर स्लोली ऐसे कर्व लाऊंगा कि किसी को पता ही हाँ, नहीं ये चलेगा साल क्या तो हो पूरा गया। है ना, इसमें हाँ, समर में ब्रेक, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा टाइम लिया। मैंने कहा कि चलो जब तक 4-5 हजार की ऑडियंस गेन कर लूं, फिर मैं उसको बहुत स्लोली चेंज बीच करूंगा। में वीडियो डालते रहो, एक दो तो यही आज करना है तक 2 की इंशाल्लाह। बजाय 3 करो, 3 बजे 4 कर लो, ठीक है। बाय द वे, इस पॉडकास्ट का टाइटल क्या होना चाहिए मरियम? पहले हमने तो कैजुअल बात की, हमारा मैं बोला ही नहीं जा रहा था, ठीक है, ऑडियंस आपने देखा, फिर बोला तो फिर हमारा बेस्ट ego फ्रेंड्स connection को, बन बस गया। स्नेक्स को, बेस्ट फ्रेंड को, सबको रगड़ दिया। तो इसका टाइटल होना चाहिए मरियम, बैक विद बेस्ट फ्रेंड। नहीं, बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है? इतना लंबा। बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? नहीं, कोई यूर क्या मतलब, यूर कहेंगे कौन है? मरियम राजा का बेस्ट फ्रेंड कौन? ये तो मेरे ब्लॉग ये का तुम्हारा टाइटल है। ब्लॉग के टाइटल था। उस पे कितने व्यूज आए थे? 5,000। बस इस पे भी आ जाएंगे फिर। नहीं वो फिर सेम हो जाएगा। हाँ। खैर हम बाद में देखेंगे, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये वीडियो
कौन बैठ के यहाँ 50 मिनट तक हमारी बात सुन रहा है? अगर आपने सुनते 50 यार, मिनट तक बैठ के literally बात सुनी है तो लोग- आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है? लोगों के कमेंट्स थे कि ये पहली बार मैं जिंदगी में इतनी बड़ी पॉडकास्ट देख रहा हूँ, लोग बहुत प्यार देते हैं मरियम, यार, तुम्हें जज़ाकल्लाह पता ही नहीं है कि हमें खैर। कितना बड़ा प्यार मिला और हमने उस यार, चीज की seriously, कदर नहीं की। seriously, ये इतना अच्छा लिटरली मौका बेकदरी है कि हमने इतना प्यार मिला। 3500 व्यूज आए थे 1 घंटे की वीडियोस पे यार, शुरू की पॉडकास्ट पे, और हमने नहीं बनाई उसके बाद। और हमने किस हालत में बनाई थी, सोचो, याद करो। यस ये तो एग्जैक्टली, भी बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह हम पॉडकास्ट को So we are so motivated. we are so motivated, yes, and we will आग लगा देंगे। बट पिछली बार भी मोटिवेटेड बोला मीन था। कि ये नहीं है कि अगर मैं किसी दिन नहीं हूँ बट स्टिल हम वीडियो बनाएंगे, किसी दिन वाट्सएप नहीं है स्टिल हम वीडियो बनाएंगे। और अब सिर्फ नमल का नहीं है, यहाँ पे सभी भी नमल के बहुत लोग हैं, बट हम बाहर की भी वीडियो बना सकते हैं। हम सिर्फ ये नमल में नहीं है, हम यहाँ पे अपनी नीश चेंज करें, हम सिर्फ नमल में स्टक नहीं है, हम बाहर की वीडियो बिल्कुल। बनाएंगे, ठीक है? तो आपने घबराना नहीं है, आपने फॉलो करते रहना है, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना Instagram पे है, follow करना है। लिंक मिल में डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत थक गए वी आर, पता नहीं चला, वैसे बेस्ट फ्रेंड के बाद बहुत बातें कर ली थी।